हेलो एवरीवन। और आज का हमारा टॉक शो भी स्टार्ट होने वाला है 7 मिनट लेट, मगर कोई नहीं, सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया। और हमारे साथ ऑलमोस्ट सभी गेस्ट आ चुके हैं, लाइक सैम एडिट्स, एसपी क्रिकेट, जय एडिट्स, बीएनडी राजपूत एंड युवराज क्रिकेट शॉट्स। और तनवीर भाई भी कुछ देर में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना शो हमारा, और ये आईपीएल से रिलेटेड होगा। और आप जितने भी ऑडियंस हैं यहाँ पे, आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। आप अपने फेवरेट क्रिकेटर से और कुछ भी आप पूछ सकते हो, आईपीएल से रिलेटेड, और मतलब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन होगा अभी। और कैजुअल डिस्कशन होगा, कोई प्रोफेशनल कुछ नहीं है। तो मैं बुलाना चालू करूँ भैया। हाँ हाँ। ओके, तो सब अपना हैंड रेस कर लीजिए प्लीज। तो बाप रे। ओके, सो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट भेजी है बहुत लोगों को। हम्म, हाँ, सो वंश एडिट्स आप पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं अपने क्रिएटर से। जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। I want to ask from Jay Edits. ओके I फाइन। want to ask from Jay Edits that हाँ हाँ, क्वेश्चन प्लीज। um that what do you think that Virat will score his sixth century in IPL? हाँ, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, जय आप बोलो। तो अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें विराट का, तो T20 में भी वो तो बढ़िया किया है उन्होंने। लेकिन आई गेस कि अगर वो क्या बोलते हैं, उन्होंने अगर ओपनिंग की तो वो कर सकते हैं अभी। हाँ, तो आपको आंसर Okay, मिल sir. गया। वन साइडेड कि विराट Yes, कोहली sir. सेंचुरी जरूर स्कोर करेंगे इस आईपीएल में। और उनका प्राइम 2 पॉइंट पे स्टार्ट हो चुका है, तो Yes, कोई sir. दिक्कत की बात नहीं है। Okay, हाँ sir. हाँ। तो अब नेक्स्ट हैंड रेस। सो दीपन एडिट्स, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो दीपान 28 गेमिंग। हाँ भाई, आपसे सवाल पूछने हैं, पूछो। हाँ जरूर। आवाज आ आपका रही है फेवरेट प्लेयर दीपन कौन की? है? मेरा फेवरेट प्लेयर प्लेयर। एमएस धोनी। हाँ ये हाँ, हो गया। हाँ, आप, आपकी एज कितनी है? हेलो। 30। 13। और अभी से आप क्रिकेट एंजॉय कर रहे हो? चलो सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा है लूप के। नेक्स्ट जो पूछना है आप पूछ लीजिए। हेलो। हाय लूक भी। लूक। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब मैं MS धोनी सर से सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ ओके। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सूर्य कुमार यादव को ODI वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए या नहीं? अगर मतलब अगर श्रेयस अय्यर रिकवर नहीं कर पाते तो उनको डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए। वो अच्छे प्लेयर हैं। और मतलब 1 2 3 मैच से मतलब आप जज नहीं कर सकते वो ओडीआई खेल सकते कि नहीं। और जब वो अच्छे खेलते हैं तो आपको पता है कि कैसा वो खेल खेलते हैं। तो मतलब एक ऑप्शन है, अगर श्रेयस अय्यर नहीं खेलते तो डेफिनेटली मतलब स्काई खेलेंगे। और इसका आंसर आप कोई भी दे सकते हैं, मतलब युवराज क्रिकेट शॉट्स, सैम एडिट्स, बीएनडी, कोई भी आप हैंड रेज करके हाँ आप भी भाई जवाब दे मैं सकते भाई आवाज आ रही है? हैं। हाँ हाँ।
नहीं वो हाँ हाँ, तो लव भाई मैं आपको ये नहीं कहना चाह जैसे कि रहा हूँ, संजू सूर्य को सैमसन को भी उनकी हाँ, संजू लव सैमसन भाई आपको को जो भी आप उनकी जगह हम आपको खिला फर्स्ट सकते क्वेश्चन हैं का ना। पहले आंसर मिल जाए, फिर सेकंड का मिलेगा आपको। हाँ, तो लव भाई मेरा इस पे थोड़ा ओपिनियन है कि जो सूर्य कुमार यादव है पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि एक दो सीरीज तो देखो, हर प्लेयर का ऐसा थोड़ा बहुत फेज आता है, जो इनिशियल फेज होता है उसमें थोड़ा बहुत तो ऐसा फेज आता है कि एक दो सीरीज बेकार जाती है, लेकिन आप 1 साल से कंसिस्टेंटली जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, आप उसको बाहर थोड़ी कर सकते हो। हाँ, श्रेयस अय्यर आते हैं तो एक ऑप्शन होता है कि श्रेयस अय्यर उनके उनसे ऊपर प्रेफर किए जाएंगे, बट सूर्य कुमार यादव सेकंड मेरे तो, सैमसंग से ऊपर तो सूर्य कुमार यादव को मैं प्रेफर करूंगा। हाँ, और कोई भी आप जवाब दे सकते हैं, सैम, ठीक। बी एन डी, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। हेलो। सॉरी टू इंटरप्ट बट तानवीर बाची आ चुके हैं। हाँ हाँ, हेलो तनवीर पाजी। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ हाँ, आपका इंतजार किया जा रहा था इतने टाइम से। सॉरी मैं लेट हो गया, मेरा कॉलेज ही 4 बजे खत्म हुआ ना, तो डायरेक्ट ही हाँ आ गया रूम। हाँ, सही है, बाकी सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैक्सिमम लोग हैं। मिस्टर 360 नहीं है, वो बोला कि मैं डिस्कॉर्ड यूज नहीं करता हूँ, मैं अगले टाइम ज्वाइन करूंगा जब होगा। बाकी लगभग लोग हैं यहाँ पे। आई थिंक वो हिंदी हिंदी भी नहीं बोलता, थोड़ा दिक्कत आनी थी, फिर भी चलो। हाँ, ये तो क्या क्वेश्चन टॉपिक चल रहा है? अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्काई को ओडीआई वर्ल्ड कप में चांस मिलना चाहिए या नहीं। तो क्या मिलना चाहिए? ये हाँ मंथ मतलब तो नहीं है ना, क्वेश्चन, 15 में तो शायद आ ही जाएंगे। हाँ मतलब वही क्वेश्चन, इसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए वर्ल्ड कप में या नहीं, ऐसा क्वेश्चन था। आई थिंक सैमसन और स्काई में से शायद कोई एक ही जाएगा, अगर 15 की हाँ बात की जाए तो। हाँ, अगर श्रेयस अय्यर तो फिट वो होता है तो दोनों पीछे आ सकते हैं उसके, सेकंड थर्ड हो हाँ, सकते हैं। श्रेयस अय्यर नंबर 1 प्रेफरेंस होनी चाहिए, बट उसकी कोई बैक सर्जरी पता नहीं वो हो स, रही है या डिले कर नहीं, दी है, बट वो सर्जरी नहीं करवा रहे, मतलब ताकि वो वर्ल्ड कप खेल सके। हाँ, बट मतलब दिक्कत तो आ सकती है ना अगर डिले हाँ करे तो। हाँ हम्म। बाकी देखता हूँ कि सूर्य कुमार ने वनडे में कुछ किया तो नहीं है, ना ही कभी कुछ डोमेस्टिक में किया है, और इंटरनेशनल में तो कुछ नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता, अब ऋषभ पंत चले गए हैं तो एक जगह तो खुल गई है, और केएल राहुल का भी पता ही है कि फॉर्म इन एंड आउट ही रहता है। बट मेरे हिसाब से 11 में तो मुझे नहीं दिख रहे, अगर किस्मत अच्छी रही तो 15 में शायद आ जाए। हाँ, मतलब ऑप्शन है ना, मतलब इंजरी के कारण, दूसरे प्लेयर के अवेलेबिलिटी के नहीं कारण उनको चांस मिलना, मतलब मिल सकता है। और अब मुझे लगता है संजू सैमसन को मिल ही जाएगा चांस, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी ले लिया है, जो हाँ बीसीसीआई का हाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पहली हाँ बार लिया है, तो मुझे लगता है उन्होंने सोचा है कि चांस तो देंगे अब, बिकॉज टेस्ट में तो नहीं है, तो हाँ लिमिटेड ओवर्स में ही खिलाना पड़ेगा सैमसन को। हाँ तो बाकी देखते हैं, अगर आईपीएल पे भी डिपेंड करता है, हमें पता ही है, अगर आईपीएल में सूर्य कुमार ने 600 रन बना दिए और सैमसन ने 300 बनाए, तो हमें पता ही है प्रेफरेंस किसे मिलेगी। हाँ। अब हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट अनदर पीपल। ओके, तो एचएम किंग आप पूछ सकते हो जो क्वेश्चन पूछना है। हेलो। हाय द बैटमैन हु लाफ्स। हेलो। मेरा क्वेश्चन क्रिक अंशु से होगा कि हाँ सर क्या आपको नहीं लगता हमने शुभमन गिल को चांस तो दिया और उसने अच्छा भी खेला, बट धवन को ऐसे रिमूव कर देना गलत था। उस बंदे ने भी तो कंसिस्टेंसी से इतने सारे रन्स बनाए इतने ईयर्स तक। हाँ, वो मतलब शिखर धवन बीच में मतलब आउट ऑफ फॉर्म में थे, और मतलब सुमन गिल ऐसा भी परफॉर्म करे कि उनको हटाना मुश्किल है। और अगर आपको पता हो तो कुछ एक दो दिन पहले इंटरव्यू आया था शिखर धवन का, जिसमें वो खुद कहते कि अगर मैं सेलेक्टर या कैप्टन होता तो शिखर धवन के ऊपर मैं शुभमन गिल को प्रेफर करता। तो मतलब रेड रेड हॉट फॉर्म में शुभमन गिल है, तो उसको चांस मिलना चाहिए। बाकी धवन भी हो सकता है मे भी बाद में कम बैक कर ले, मगर अभी चांस कम है। और आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, कोई भी, युवराज, बीएनडी,
एचपी कोई भी। ये बोला है क्या जब से? मुझे लगता है जब मैंने भी स्ट्रीम की थी तो इसका म्यूट ही रह गया था। हाँ ये जैन ने वीआईपी सीट्स में आता है। हाँ जैन ने एक मतलब क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था कि विराट कोहली सेंचुरी मारने वाले इस आईपीएल में, ऐसा कुछ उसका आंसर दिया था जैन। अच्छा, विराट विराट कोहली पे बोल पे आए हैं। हाँ इस पे भी बोलो जे, है कि नहीं? हाँ। द बैट्समैन जो भाई आपका नाम क्या है? मेरा भाई रियल नाम निखिल झा है। अच्छा, तो निखिल भाई मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जो आप शिखर धवन वाली बात बोल रहे हैं, तो आप उसको एक रोनाल्डो का जो फेज था, जो अभी वर्ल्ड कप का फेज, उससे भी तो कंपेयर कर सकते हैं। फॉर्म नहीं थी तो रोनाल्डो को भी बाहर बैठाया गया है। शिखर धवन की भी जब भी फॉर्म नहीं है तो उसको भी बाहर बैठा सकता है। अगर वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो शायद आ सकते हैं। अभी तो सीरीज बाकी है, आईपीएल के बाद भी थोड़ी तो सीरीज आएगी ओडीआई की। तो फॉर्म फॉर्म पे डिपेंड करता है। बीसीसीआई भी फॉर्म पे चेक करती है कि कौन से प्लेयर को खिलाना है, कौन से प्लेयर को नहीं खिलाना। अभी बात ऐसा है ना कि यंगस्टर का इतना सारा ऑप्शन बढ़ गया कि मतलब जो जिनका 35 एज हो रहा है उनको तो मतलब मुश्किल है, बट कम बैक कर सकते हैं, हाँ ऐसा हाँ, नहीं। अंशु भाई, अपनी जो इंडिया की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। हाँ थोड़ा बॉलिंग में वीक है मगर वो मतलब स्ट्रांग तो है। नहीं, लेकिन जो बैटिंग जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो चुकी है। हाँ अब वो बीसीसीआई किस किस को प्रेफर कर रही है वो बीसीसीआई के ऊपर है, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ जो बैटिंग में वो अच्छी है, जहां तक हाँ तो मैंने देखा है तो। हाँ हाँ। आईपीएल नहीं, हर साल। अगर देखा जाए तो हाँ पाजी कौन बोल रहा कंटिन्यू था? करो। नहीं, मैं भी देख चेक कर रहा था कि शिखर धवन को एक्चुअली ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो जैसे भुवनेश्वर कुमार को निकाल दिया था एकदम, शिखर धवन अभी भी बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में है। तो इससे मुझे कम से कम इतना तो लगता है कि अगर हमारे फर्स्ट ओपनर्स रोहित शर्मा और शुभमन गिल है, तो नंबर 3 ओपनर शिखर धवन आ सकते हैं। बिकॉज आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमें उनकी परफॉर्मेंस पता है। अगर एक अच्छा आईपीएल रहता है, फिटनेस तो उनकी है, तो एज ए एक्सपीरियंस फैक्टर की तरफ से हम देख सकते हैं शायद स्क्वाड में शिखर धवन आ जाए। बिकॉज पूरी तरह से उनको रिमूव नहीं किया अभी तक। हाँ और आईपीएल एक मेन फैक्टर प्ले करेगा क्योंकि अगर रेट अच्छा मतलब रन स्कोर करते लाइक 400 प्लस रन तो चांस बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का। हाँ, वैसे पिछले 7 सीजन से कर ही रहे हैं, 450 तो आराम से बना जाते हैं, बस स्ट्राइक रेट थोड़ा अच्छा हो। और अगर सोचो कि ईशान किशन फ्लॉप हो गए तो हाँ डिसीजन ये ले ही सकते हैं कि अगर वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है, ईशान किशन ने हाँ 200 बनाया था बट उसके बाद क्या किया? इनकंसिस्टेंट रहते हैं। विकेट कीपर तो केएल राहुल है हमारे पास। तो शिखर धवन आ सकते हैं, नंबर 3 चॉइस तो हो सकते हैं। हाँ हाँ बाजी, वो डिपेंड करता है फॉर्म पे। उनका आईपीएल का फॉर्म कैसा आता है, वो कितने रन बनाते हैं, किस स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। हाँ हाँ, उसी पे डिपेंड करेगा। बट बीसीसीआई ने कम से हम्म, कम अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में तो रखा है। ग्रेड ग्रेड हाँ, सी कॉन्ट्रैक्ट है जो रेट की ठीक है कॉन्ट्रैक्ट फिर भी। दिया है, हाँ। हाँ, तो आ सकते हैं क्योंकि T20 में तो मुझे नहीं लगता आ सकते हैं। टेस्ट में वो खत्म है। तो अगर कोई चांस है तो वनडे में ही है। बिकॉज उनका स्टाइल ऑफ प्ले भी सूट करता है वनडे को। हाँ, हाँ। तो निखिल भाई, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो सर उनको कम से कम हमें स्क्वाड में तो चांस देना चाहिए, क्योंकि इंजरी फैक्टर भी वर्ल्ड कप्स में बहुत मैटर करता है। हाँ अगर इंजरी भी होता है तो बिल्कुल निखिल भाई। धवन तो रेडी है ना रिप्लेस हाँ करने के लिए, अगर वैसा कुछ है, अगर प्लेइंग 15 में भी नहीं होते तो। आहो, अगर भगवान ना करे फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा की टेंडेंसी रहती है, अगर कोई निगल हो जाए, तो हम शुभमन गिल और ईशान किशन थोड़ा ओपनिंग करेंगे हाँ वर्ल्ड कप में। दो यंगस्टर तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मतलब एज अ बैकअप रख सकते हैं। बिकॉज डिपेंडेबल है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमने देखा ही है कि इतने सालों से क्या कर रहे हैं। बट अगर ईशान किशन रन बनाते रहे, गिल बनाते, रोहित शर्मा फिट रहे, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वाड में शिखर धवन ना ही हो। आई थिंक ज्यादा चांसेस तो इस चीज के ही हैं कि स्क्वाड में वो ना ही हो। बट आउटसाइड चांस तो बन सकता है, व्हाई नॉट। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किन्हीं के पास हो तो। मैं बुला रहा हूँ
एक सेकंड प्लीज। तो आवाज आ फियोनिक्स रही भाई है? आप पूछ लो। हेलो, हाय, व्हाट्स योर रियल नेम? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, कुशाग्र। सुसाग्र। आपका क्वेश्चन क्या है और किनसे है? हाँ, मेरा पहले तो आईपीएल के रिलेटेड है। हाँ, आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम ऑन पेपर कौन सी है? सबसे अच्छा। और ये इसका फर्स्ट मैं रिप्लाई चाहूँगा बीएनडी से, क्योंकि उन्होंने अब तक कुछ नहीं बोला है और एचपी भी नहीं बोला है। तो फर्स्ट रिप्लाई मैं बीएनडी से चाहूँगा। हाय हेलो हेलो गाइस। हाँ, हाय हेलो। अंशु। कैसे हो? तो बढ़िया हूँ, बाकी सब हाँ बढ़िया है ना? हाँ हाँ। तो मैं आईपीएल के रिलेटेड में बताना चाहता हूँ कि ऑन पेपर तीन टीम मेरे को लग रही सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऑन द पेपर फर्स्ट टीम तो है गुजरात, वो बहुत ही बढ़िया, पिछले साल भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया करी है। तो मे भी हो सकता है कि वो बेस्ट टीम हो, फाइनल में जाने का चांसेस है। सेकेंड टीम है जो आरसीबी है, वो भी इस साल अच्छे खासे टीम के साथ उतरी है, तो मे भी हो सकता है वो भी बेस्ट हो। और थर्ड टीम में मेरे को लग रहा है जो बेस्ट होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट है इस पे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ प्लेयर हैं जो आउट और इन हुए हैं, और कुछ कुछ प्लेयर हैं जो सिलेक्शन होने के बाद भी मे बी मतलब डायरेक्ट बाहर हो गए ऑस्ट्रेलिया का दो चार। तो मे बी हो सकता है थर्ड होगा हमारे चेन्नई सुपर किंग। यही तीन प्लेयर, तीन टीम है। हाँ, अब एचपी से इसका आंसर चाहूँगा, एचपी क्रिकेट से। हेलो एवरीवन। सो हाँ। क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये लगता है कि सबसे मजबूत टीम जो मुझे लग रही है वो मुंबई इंडियंस लग रही है। फैन भी हूँ, लेकिन हाँ मुझे मुंबई इंडियंस लग रही है, क्योंकि बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर और जेसन बेरेंडोर्फ जी भाई की जैसे। आवाज नहीं आ रही है। और इंडियन पेसर तो मिस हो रहे हैं ना उसमें। मतलब एक बैटिंग मिनट। यूनिट तो प्रॉपर टॉप नॉक है, मगर बॉलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। बट एमआई को पता है कि कैसे कमबैक किया जाता है। बुमराह होता तो तब भी बात थी। वही तो, हाँ ये बात मुंबई सबसे वीक लग रही है ये नहीं, अगर बात सही देखा है, जाए सब लेकिन तो। सबसे वीक तो नहीं है, मगर मतलब बॉलिंग थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है उनको, क्योंकि इंडियन पेसर उनके नहीं, पास अगर कम है। ऑन पेपर तो नहीं लग रही। अगर ऑन पेपर देखेंगे तो कहेंगे यार रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, बट हमें पता है कि रोहित शर्मा आईपीएल में कुछ नहीं करते, नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। और ईशान किशन भी कंसिस्टेंसी उनकी ऐसी रहती है, एक आधी इनिंग खेल देते हैं और आगे पता नहीं। सूर्य कुमार हाँ। कैरी करेंगे। तिलक वर्मा ने भी अच्छा किया था, बट उसके बाद भी ब्रेविस खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, टिम डेविड क्या करेंगे, पोलार्ड नहीं है, कोई ब्रेविस एक्सपीरियंस को नहीं है चांस इतना नहीं मिल सकता। फिनिशिंग में। ब्रेविस को चांस नहीं मिल हाँ वही सकता, कह रहा हूँ क्योंकि ना। बुमराह इंजर्ड है, उनकी वजह से कोई मतलब टीम हाँ में वही ना, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। बुमराह की वजह से। हाँ अगर देखा जाए तो बहुत टीम्स को हिट लगा है। बेस्टो चल गए हैं पंजाब से। हम्म। हमारे कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करेंगे, तो उनको भी एक हिट लगा है। तो बहुत ही टीम्स की इंजरी से हिट लगा है। मैं भी एग्री करता हूँ बीएनडी से। मैं देख रहा था अभी सुबह ही स्क्वाड्स देख रहा था कि गुजरात का बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। इनकी हाँ, ओपनिंग हो या फिनिशिंग हो, स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर हो, आपने सारे तो एरियाज इनके कवर्ड लग रहे हैं। आपने उस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया था ना, कि मतलब एक विनर टीम कैसे जीती हाँ जीती, क्योंकि उनको वैरायटी है सब चीज का। हाँ, बस ऐसा है कि बंदा अकेला मैच जिता सकता है, प्रेशर लेना हर बंदा जानता है, एक्सपीरियंस है। हाँ और हाँ। बाकी देखा जाए तो जो पिछले आईपीएल में टॉप थ्री टीम्स थी पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, गुजरात, लखनऊ और राजस्थान, इनमें से दो तो मुझे इस बार भी अच्छी लग रही हैं, जो नई टीम्स हैं, गुजरात और लखनऊ। राजस्थान मुझे फिर भी उतनी अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज पिछली बार बटलर ने 1000 रन बना दिए, थोड़ा कैरी कर लिया। क्या लगातार दूसरी बार 1000, जो भी है 950, 950 के करीब रन बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि दोबारा भी बन सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा। तो बिना बटलर के एक फ्रीक सीजन 500 तो वो फिर भी बना देंगे। आरआर का भी मुझे हाँ मुश्किल लग रहा है। बाकी जो ना, और इनको पाजी, फायदा ही हुआ था। हाँ 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 पाजी जो युवराज। प्रसिद्ध कृष्णा एक जो इंडियन बॉलर है वो भी इनका चेंज होके संदीप शर्मा के उन्होंने रिप्लेसमेंट में लिया है। वो भी एक इफेक्ट तो डालेगा ही टीम पे। प्रसिद्ध ने तो अच्छी की थी वैसे बॉलिंग, एक मैच में मिलर से आप पिट गए थे, बाकी तो ठीक ही की थी। अब बस वो, हाँ, हम्म। क्वालिफायर वन के अलावा तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। तो मैं वही देख रहा था बाकी कि आप मैं टीम देख रहा था, किसी मतलब टीम के ऐसे ना नाम है, ये पहली बार सुना, ये कौन आ गया। वैसे मैं प्लेइंग 11 बना रहा था कि किसी की टीम में मनन बोरा आ रहे हैं, ऐसे कोई भी इनएक्सपीरियंस नेम आ रहे हैं या बहुत ही ओल्ड।
फॉर एग्जांपल आरसीबी में डीके उनके मेन फिनिशर है। डीके क्या कंटिन्यू कर पाएंगे? अब 7वीं प्राइम तो आने नहीं वाली, उनकी 40 के करीब जा रहे हैं। तो गुजरात और लखनऊ जो नई टीम्स है, बाकी देखो अगर कर्स इन पे ना काम कर जाए मेरा। हाँ, बाकी ऑन पेपर दिखने में टीम स्ट्रांग लगती है, मगर परफॉर्मेंस भी बहुत खराब हो जाता है। मगर मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब क्या हो सकता है कैसी टीम के साथ। अंशु भाई, ऑन पेपर तो आरसीबी वुमेन्स प्रीमियर लीग में बहुत स्ट्रांग लग रही थी। हाँ वही ना, मतलब दिखता कुछ है होता कुछ और है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यही हो सकता। अब अपन डिसाइड नहीं कर सकते ऑन पेपर की क्या करेगी टीम। हाँ क्या पता इस बार गुजरात उस फॉर्म में ना हो। हाँ। एक केकेआर भी देख रहा हूँ यार, केकेआर के भी हाल मुझे बुरे ही लग रहे हैं देखा जाए तो। नीतीश राणा कैप्टन बन गए हैं इनके। हाँ, और उनका मतलब हाँ मेन भाई, प्लेयर जो था श्रेयस अय्यर, बैट्समैन कैप्टन दोनों चले गए। सबसे वीक टीम नहीं के आ रहे इस साल की, मुझे लग रहा है। नहीं, देखो श्रेयस अय्यर भी अगर कैप्टन होते तो आपके पास ऐसा कैप्टन होना था जो नेशनल टीम से ड्रॉप है T20 में। तो अब एक ऐसा कैप्टन है जो रणजी टीम से ड्रॉप है। तो देखो क्या लेवल है। टीम सऊदी है ना, टीम में इनको भी कैप्टन बना सकते थे। टीम सऊदी है ना। हाँ हाँ, टीम सऊदी भी है उनके पास। बिल्कुल। अब तो लीग रसल तो पे कह रही डिपेंड थी करेगा। केकेआर को। रहमतुल्लाह कैसे? गुरबाज भी तो है वो। ओपनिंग में रहमतुल्लाह गुरबाज भी तो है, अच्छे एक्सप्लोसिव हिटर है। अगर मगर उनको मैं अच्छी तो अभी ओपनिंग भी मिल जाए सोच रहा तो। था, इन्होंने 2 साल पहले इनके पास वो था गिल। अब बस सोचो गिल होता हाँ तो ओपनिंग सील होनी थी, कैप्टनसी भी सील होनी थी, एक अच्छा इनके पास ब्रांड एम्बेसडर भी होना था। इनके इन्होंने गिल पास को गलत जाने हाँ। दिया। इनके पास स्काई भी था। चलो स्काई तो बहुत पहले छोड़ दिया, तब किसी को नहीं पता था, बट गिल हाँ जब छोड़ा वो तो मैकलम कहते थे कि हाँ गिल को कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर छोड़ हाँ। दिया, फिर कहते कि अब मैं पछता रहा हूँ। पछताना तो पड़ेगा, ये तो नीतीश राणा कैप्टन है आपका। केकेआर तो मतलब तो वीक टीम अभी लग रही है। अभी अंशु भाई, अभी टिम साउदी खेलेंगे या लॉकी फर्ग्यूसन खेलेंगे? हाँ, दोनों में से एक को प्रेफरेंस देना होगा, क्योंकि सुनील नारायण को भी खेलना होगा। नहीं तो लॉकी लॉकी फर्गुसन तो अगर आप 2 मैच खेलेंगे, इनका घुटना वगैरह हिल जाएगा, ये तो इंजर्ड ही रहता है बंदा। तो टीम सऊदी आ ही जाएगा मुझे लगता है। हाँ, और और उनके बाकी पास जो लिटन बाकी के दास भी तीन है। जो उनके ओवरसीज प्लेयर होंगे वो कौन होंगे? क्या? नरीन, रसल और बाकी के दो उनके ओवरसीज प्लेयर्स कौन होंगे एक सऊदी जो हो सकते फर्स्ट हैं, मैच? और एक लिटन दास हम्म, ओपनर। रहमतुल्लाह गुरबाज को हाँ, अब नहीं दोगे प्रेफरेंस लिटन दास के ऊपर? मतलब उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है ना, लिटन दास के पास है। वो मतलब सिचुएशन को उन्होंने मतलब बहुत सारी सिचुएशन को फेस किया है, तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते टीम को। नहीं, मैं तो ईडन लिप्टन तो गार्डन की पिच के हिसाब से बता रहा हूँ। एक्सप्लोसिव हिटर हिटिंग में भी। हाँ, और उनके पास विकेट कीपर का भी मतलब प्रॉब्लम है केकेआर के पास। हाँ हाँ। कौन कीपर कौन है इनका? अभी फिलहाल तो जगदीशन हो सकते हैं उनके कीपर। नहीं तो जगदीशन। रहमतुल्लाह गुरबाज सेकंड है या? ये जगदीशन क्या चेन्नई में थे पहले क्या? हाँ, हाँ, जिन्होंने अभी 277 मारे थे वो विजय ये हजारे में। रणजी को तो छोड़ दो, आईपीएल में कुछ किया था उन्होंने? उनको आईपीएल में तो चांस ही बहुत कम कुछ मिला नहीं है। किया। मुझे लगता है एक दो थर्टीज वगैरह बनाई थी, मुझे लगता है इतने कोई एक्सप्लोसिव बैट्समैन मुझे लगे नहीं, बट रणजी में पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने। हाँ हाँ, मतलब ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब केकेआर ऑन पेपर वीक लग रही है। वैसे केकेआर के केकेआर। प्लेइंग 11, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में अगर देखा जाए तो ओपनर भी तो अच्छे हैं, गुरबाज है, अय्यर है। मिडिल ऑर्डर में भी श्रेयस अय्यर है, नीतीश राणा है। और बॉलर में भी श्रेयस अय्यर तो उमेश गया। यादव पे तो। श्रेयस अय्यर तो गया। हाँ, श्रेयस अय्यर तो गए, लेकिन स्टार्टिंग में जब स्ट्रॉन्गेस्ट बना था तो उस टाइम में तो हो रहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा केकेआर थोड़ा सा, क्योंकि बॉलर में तो लगता नहीं कि उमेश यादव से कोई चांसेस है। तो वरुण चक्रवर्ती एक है जो बॉलर है, बॉलिंग अच्छा ही कराया था 2-3 साल। 1 साल वो शायद में भी खराब रहा होगा, लेकिन उसका फर्गसन पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब उसका भाई विकेट इनके फर्गसन खत्म सारे शायद। हो चुका प्लेयर्स है। ऐसे ही हैं। इनके जितने भी केकेआर के प्लेयर हैं, मतलब अपनी नेशनल टीम से एकदम दूर हैं। अपने अय्यर हाँ। आसपास नहीं है, चक्रवर्ती को भी नहीं खिलाते, फर्गसन इंजर्ड रहे बहुत टाइम तक, शार्दुल ठाकुर भी नहीं खेल रहे अब। मतलब रसेल ऑलराउंडर मैं में नारायण। इतनी देखा जाए लीग्स तो फॉलो नहीं करता। सुनील नारायण और रसल रसल तो एकदम हीटर ही है। अगर चला तो चला ही, नहीं चला तो फिर पूरा का पूरा मैच जाएगा। अगर हाँ मारने लगा रन तो 200 के ऊपर ही मारेगा स्ट्राइक रेट से।
तो मिडिल ऑर्डर भी हाँ अच्छा ही तनवीर था, रसल भाजी। नीतीश राणा और रिंकू। हम्म, रसल पे हाँ डिपेंड तनवीर करेगा भाजी मेन एक। अगर। हाँ युवराज। हाँ तनवीर भाजी, जो रिंकू सिंह है, ये एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं शायद इस साल। एक अच्छे हाँ बैट्समैन भी है। रिंकू सिंह ने और पीछे। अच्छी इनिंग तो खेली थी, बट वही बात है ना कि रिंकू सिंह है ना, ऐसा तो बेन स्टोक्स तो नहीं है। अब अगर चल पड़ा तो क्या पता अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो देखते हैं। नहीं, रेड हॉट फॉर्म में है। ऑन पेपर तो हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि रिंकू सिंह के दम पे या के क्या स्ट्रांग होगी। हाँ अच्छा कर सकते हैं, क्यों नहीं। हाँ हाँ। उनके हाईएस्ट भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। 50 प्लस स्कोर भी तो एक भी नहीं किया है, 17-18 मैच तो खेल चुका है। नहीं तो बट वे मतलब भी वो जो सब यार प्रिडिक्शन पे ही जा सकता है। वो राइज टीम कर रहा है सारी धीरे वीक धीरे। लग रही है ना। ये डीसी भी हम्म। मैं देख रहा हूँ, डीसी भी कुछ इतनी खास नहीं लग रही। डीसी भी वैसा ही ये लग रहा है, डीसी में केकेआर जैसे। ये खिलाड़ी कौन, मैं तो प्लेइंग 11 बना रहा हूँ, ये अच्छे खिलाड़ी नहीं दिख रहे। सरफराज, पंत गया, वार्नर अब बूढ़ा हो रहा है। एनगीडी को खिलाओगे क्या? कुलदीप यादव, ललित इनके यादव। गुजरात थोड़ा ठीक है टीम, बाकी तो मुझे ऐसे लग रही है सारी। हाँ मतलब टीम प्रॉपर बन लो नहीं पा रहा सबका। मगर फिर भी मतलब रायली रोसो उनके पास है मिडिल ऑर्डर में, और डेविड वार्नर, मिचेल मार्श। रूसो। हाँ, मिच मिडिल ऑर्डर में मार्स भी है उसके, पंत अगर चला तो सही है। मार्श तो मतलब क्योंकि रेड हॉट फॉर्म में है ओपनर अभी। में पृथ्वी शॉ नहीं और डेविड वार्नर तो करेंगे ही। डेविड वार्नर का तो ओडीआई में अभी तक अच्छा ही फॉर्म चलते आ रहा था। पृथ्वी शॉ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं है जितना भी रूसो, डोमेस्टिक मुझे नहीं प्लेयर। लगता राइली रूसो को जगह मिलेगी, क्योंकि पॉवल भी तो है, मार्स तो हाँ खेलेंगे, वार्नर तो खेलेंगे, तो एक ओवरसीज फास्ट बॉलर भी तो चाहिए होगा। रूसो रोसो का तो और मुझे और रूसो पावेल ने भी ठीक इंडियन है। पिचेस पे कुछ अच्छा भी नहीं किया। नॉटीजे खेलेगा, बॉलर उनको में या तो रहेगा। नौकिया खेलना चाहिए, हाँ नौकिया उनको खेलना और चाहिए। एंगिडी, दोनों में से एक को खेल सकते हैं। नौकिया शुरू तो नौकिया करेगा, अगर देखते हैं अच्छा करता है तो। हाँ बाकी उनके पास पॉवल भी। को तो खिलाएंगे यार। पॉवल तो फिनिशर तो चाहिए टॉप में, तो चलो फिर भी मार्श है, वार्नर है, कोई फिनिशर तो चाहिए अच्छा। हाँ मतलब रायली रोसो ऑप्शनल, अगर पावेल को नहीं खिलाते तो रोसो। अक्षर हम्म, पटेल भी अच्छा खासा फॉर्म में भी चल रहा है। हाँ तो अक्षर ऑस्ट्रेलिया पटेल के भी सही। खिलाफ तो अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। हाँ हाँ, मैं भी लगा यही देख रहा था कि और एक्स फैक्टर इनका, एक्स फैक्टर यही हो सकता है इनका, अक्षर पटेल, क्योंकि 3D जडेजा वाला रोल कर सकता है, बैटिंग इंप्रूव हुई है इनकी। हाँ और और में भी इनको हो एक। सकता है अगर मनीष पांडे थोड़ा बहुत अगर परफॉर्मेंस अच्छा करे तो हो सकता है कि बेकार में तो नहीं रख सकते दिल्ली को, जैसा लग रहा है मेरे को। अच्छे खासे टीम नहीं है मनीष, लेकिन। मनीष पांडे तो ऐसे हैं कि जब अपनी प्राइम में भी थे, तब भी ऐसा नहीं कि क्या कर दिया। हाँ फाइनल में एक अच्छी इनिंग खेली थी, बट उसके अलावा स्ट्राइक रेट भी लो रहता है, हैदराबाद से भी ड्रॉप होते थे बार बार, इंडिया में भी इतना कभी लगातार टिके नहीं। तो मनीष पांडे अब आउट ऑफ प्राइम बूढ़े हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? देखते हैं, करे तो अच्छा। मुझे काफी पसंद है वैसे प्लेयर ये। उनका स्ट्राइक रेट भी सही नहीं रहता है आईपीएल में, सब ट्रोल करते हैं उनको हाँ बहुत। प्लस हाँ, इनको और नया रूल भी खेलते तो आ गया अजीब ना सा है। इम्पैक्ट प्लेयर का। इम्पैक्ट प्लेयर का नया रूल के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। वो तो हाँ मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया, आईपीएल शुरू हो तो वो तो लगेगा। और उनके पास एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन बॉलर का कमी हो रहा है डीसी के पास। वो तो चलो लगभग हर टीम के पास ऐसा ही है। इंडियन तो बुमराह तो हाँ इंजर्ड बैठा है, बाकी ऐसे ही है। हाँ थोड़ा गुजरात के अभी पास तो सही है आरसीबी, शमी है तो। आरसीबी ठीक लग रही है वैसे। मैं देख रहा हूँ, पहले मैं आरसीबी को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बट मुंबई, डीसी, केकेआर, पंजाब, इनसे तो बैटरी लग रही है। हाँ आरसीबी ऑन पेपर हर साल अच्छी दिखती है। नहीं वैसे लोग कह ही देते हैं, 2019, 20, 21 में जो टीमें आगे थी वो आगे ही थी। वो तो विराट कोहली के दम पे कह देते हैं, बट 16 के बाद इतना कुछ किया तो नहीं है। फाफ भी बूढ़े हो गए हैं, एबीडी नहीं है। रजत पाटीदार चलो देख लेते हैं, कार्तिक बूढ़े, सिराज, हाँ बॉलिंग ठीक है इनकी ना, सिराज, हाँ हेजलवुड, हर्षल पटेल, बॉलिंग ठीक है। हाँ हाँ श्रृंगा। और सरंगा, वो हाँ चिन्ना बॉलिंग स्वामी बड़ी के अच्छी है। स्टेडियम में कैसे चले। वो चिन्ना स्वामी के स्टेडियम पे कैसे चले वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि पूरा बैटिंग नहीं पिच चिन्ना होती है। स्वामी में बॉलिंग ही चाहिए अच्छी, बिकॉज बैटिंग तो कोई टिक गया, कोई भी बना ही जाएगा, इतनी फ्लैट पिच है। वहां बॉलर अच्छा मिल जाए हम्म। ना। जिनकी वीकनेस यही रहती थी कि 250 बनाते थे, 220 बनाते थे, वही चेस करा देते थे। अब शायद ऐसा ना हो। रीस टॉपली भी है इनके पास। रीस टॉपली एक अच्छे बॉलर है। अगर हाँ जैसे डेविड विली, हेजलवुड मतलब हाँ सारे इनके पास नहीं, वैरायटी है।
लेकिन लेफ्ट डेविड हैंडर, विली के राइट साथ शुरू हैंडर। में नहीं जाएंगे, हाँ जाएंगे वैसे एक तो शुरू ऑप्शन में रह सकता है। अच्छा। रीस टॉपली के साथ अगर जाना सही रहेगा। नहीं, शुरुआत तो शायद हेजलवुड ही करेंगे। नहीं, इंजर्ड चल रहा है ना। अभी हो ही ना ठीक ये। हुए क्या? पता नहीं मुझे। चलो देख लेते हैं, वैसे स्क्वाड तो अच्छा है इनका। हाँ फिलहाल और एक क्वेश्चन। माइकल ब्रेसवेल भी आ गए। हाँ अगर ब्रेसवेल। मैक्सवेल फॉर्म में नहीं होते तो ब्रेसवेल भी एक अच्छे प्लेयर है, उन्होंने इंडिया में परफॉर्म किया है। किनकी बात अब कर रहे हो? ब्रेथवेट? ब्रेसवेल न्यूजीलैंड का माइकल प्लेयर। ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के अच्छा, ब्रेसवेल नहीं ऑलराउंडर। वैसे। हाँ ठीक है ठीक है। ये तो मैक्सवेल पे डिपेंड करता है, एबीडी तो नहीं है। अगर मैक्सवेल 2021 वाले फॉर्म में आ गए तो देखते हैं। अगर सारी टीम का रिव्यू कर ही लिया तो एसआरएच की बात भी कर ही लेती है। ये कैसी लग रही है आपको? वो टीम मतलब बेस्ट लग रही है, बहुत मतलब अच्छी है। अच्छी टीम, मतलब उनके पास नहीं, सब है। इनको नहीं, देख उनके रहा हूँ मैं। ओपनर भी अच्छे हैं। हाँ इनकी में वैसे बॉलिंग स्ट्रेंथ रहती है, बट इस बार मुझे लग रहा है कि चल भी सकती है। भुवनेश्वर का पता नहीं है, नटराजन इंजरी से आ रहे हैं। अपना जो क्या था, उमरान उमरान मलिक। मलिक, पता नहीं। अभी 155 पे डाल भी सकते हैं, 55 रन भी दे सकते हैं। इसका कुछ पता नहीं कौन सा उमरान मलिक आएगा। कार्तिक त्यागी भी एग्जैक्ट। अच्छे बॉलर हैं वैसे। हाँ हैरी ब्रूक इंडिया में मुझे लगता है कि खेला। हैरी ब्रूक इंडिया में खेले हैं क्या? हाँ हाँ, वो नहीं नहीं अवेलेबल है। नहीं, नहीं नहीं, अभी तक इंडिया में एक भी कहाँ खेला है। इंडिया में नहीं खेले। वो मतलब इस बार इनका मैं खेलेंगे देखता है और बिकॉज अच्छे फॉर्म में। लोग भूल जाते हैं। ऐसे तो बहुत आते हैं कि आया है, हिटर आया है, आईपीएल में फेल रहता है। एक कोई डार्सी शॉट नाम का भी आया था कि नेक्स्ट वार्नर है, दिखाई नहीं कभी। ऐसे लिविंगस्टन बहुत आते हैं, अभी ब्रुक का देखना लिविंगस्टन पड़ेगा। आया था तो वो मतलब अभी भी वो वैसा काम कर रहा है। हाँ ऐसे अच्छा तो करते हैं, ऑफ कोर्स एबीडी जैसे भी आ जाते हैं, लिविंगस्टोन जैसे। बट इनका हाँ देखना पड़ेगा। हाँ एसआरएच भी ठीक लग इनके पास रही है। हिटर अच्छे हैं। नहीं, क्लासन भी है, मतलब मार्करम भी है, ये तो उनके है। पास अच्छा बॉलर जैसे भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, नटराजन, वाशिंगटन सुंदर, और फॉरेन में मतलब फॉरेन प्लेयर में अगर राशिद, आदिल राशिद, और बैट्समैन वगैरह भी सब सही है। मयंक अग्रवाल, राहुल मार्को त्रिपाठी। एंसन भी तो है। हाँ ये सनराइज भी का टीम मेनली बैलेंस ना लग रही है ना। मिडिल ऑर्डर ही बहुत तगड़ी लग। एडन मार्कम, एंड्री क्लासन, हम्म। मतलब परफेक्ट टीम लग रही त्रिपाठी है। भी है। पिछले साल त्रिपाठी भी अच्छा खासा चला। अगर ओपनर अगर मयंक अग्रवाल अगर चल जाता है तो मेनली हो सकता है कि 200 प्लस स्कोर तो करेगा ही हर हर नहीं हाँ ना, मतलब एक दो मैच छोड़कर करेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बहुत ही बढ़िया है। ऑलराउंडर में देखा जाए तो सुंदर तो बैटिंग उतना खासा खासा अच्छा नहीं होता है, लेकिन बॉलिंग हाँ में मतलब बॉलिंग भी सारे लोग अच्छे हैं। पहले एसआरएच के साथ ये होता था कि उनका स्कोरिंग लो होता था और डिफेंड कर लेते थे। अगर अगर इनके साथ हम्म। मतलब बैट्समैन भी सही है तो हाई स्कोरिंग भी होगा और डिफेंड भी करेंगे, तो मतलब टीम स्कोर मतलब सही लग रही है, पूरा प्रॉपर टीम लग रही है। हाँ पिछली बार ये अच्छा कर रहे थे, अब इन्होंने स्ट्रेंथन ही किया है। निकलस पूरन की जगह ब्रुक आ गए हैं, अग्रवाल आ गए हैं, तो ऊपर से स्ट्रेंथन करेंगे। और क्लासिन भी एक अच्छे बैकअप आ गए हैं। तो हाँ और एसआरएच गुजरात, ये दो मुझे अच्छी लगी हैं, एसआरएच गुजरात। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। हाँ हाँ। एबी, चलो करो। हेलो। हेलो हेलो, व्हाट्स योर रियल नेम? भैया मैं यूट्यूबर हूँ, फुटबॉल शॉट्स क्रिएटर, तो नहीं बता सकता। नाम तो बता सकते हो अपना। नहीं यार, तू खाली आपका 20K में बताने का मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। अच्छा ठीक है, आप क्वेश्चन पूछो। भैया एक क्वेश्चन है मेरा। क्या ऋषभ पंत को अभी इंजरी हुई है, तो अभी उसकी जगह में कौन एक अच्छा विकेट कीपर है जो इसको रिप्लेस कर सकता है तीनों फॉर्मेट में? ऐसा मतलब ईशान किशन तो है, उनको चांस भी मिल रहा है, बाकी ऋषभ पंत संजू जैसा प्लेयर सैमसन। मिलना मुश्किल। हाँ संजू सैमसन तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकते ना, मतलब ईशान किशन को तीनों फॉर्मेट में चांस मिल रहा है। लेकिन टेस्ट में वर्ल्ड कौन कप के लिए करेगा? तो सैमसन चॉइस। हाँ मतलब ये मतलब नहीं, क्वेश्चन उन्होंने तीन तीनों फॉर्मेट थे। फॉर्मेट का बोला था ना। हाँ तो हाँ। फिलहाल ईशान किशन मेरे लिए, और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं सुन लो आप। टेस्ट और मैच में तो भैया कोई नहीं है।
कोई आसपास भी नहीं है टेस्ट मैच में। तो लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत है। सैमसन, हाँ केएल राहुल भी कीपिंग कर रहे हैं, ईशान किशन आ ही जाएंगे, बहुत आएंगे, बट टेस्ट मैच में तो नहीं, कोई नहीं है। ऋषभ पंत मतलब कुछ अलग तरह का प्लेयर है, मतलब कोई भी सिचुएशन में टीम को बाहर लेके आता है, कैसे भी सिचुएशन। एडम गिलक्रिस्ट को वापस लेके आओ, ऐसा प्लेयर चाहिए इनको रिप्लेस करने के लिए, और तो कोई नहीं है, हिस्ट्री में कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ और भैया, भैया, हाँ हाँ। भैया क्या ये अब हमारे टेस्ट फॉर्मेट में क्या हमारे हमारे जो टॉप ऑर्डर है वो बार बार कोलैप्स कर जाता है कभी कभी, तो उसको आपको रिड्यूस कैसे करें इंडिया? मतलब एग्रेसिव खेलने चाह रही है तो कोलैप्स हो जाता है, मगर मतलब हो जा रहा है बाय चांस ऐसा कुछ, मतलब क्या कर सकते हैं ऐसा नहीं कि लोग मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कुछ, मतलब ऐसा हो जा रहा है बाय चांस, या फिर मतलब इंटेंट से नहीं हो रहा कि मतलब बैट्समैन कोलैप्स कर जा रहे हैं, थोड़ा डिफेंस करना हो अच्छे से तो बच सकते हैं। बट थैंक यू भैया, आपके लिए आपके साथ डिस्कस करने में बहुत मजा आया, और थैंक यू सो मच। हाँ, मोस्ट वेलकम। तो भैया मेरा एक अब क्वेश्चन है आपसे और तनवीर भाई से। हाँ तो जैसे कि मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स डिस्कॉर्ड सर्वर बनाते हैं, और कुछ लोग वो डिस्कॉर्ड सर्वर को न्यूक करते हैं। तो मतलब क्या एक यूट्यूबर के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर बनाना यूजफुल है या फिर नहीं? जैसे कि एमएसडी भी न्यूक हुआ था, तानवीर भाई का सर्वर भी न्यूक किया था कॉस्मिक नाम के बंदे ने। तो आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, तो अगर बात है कि डिस्कॉर्ड यूजफुल है कि नहीं, तो अभी क्या हो रहा है, डिस्कॉर्ड का यूज हो रहा है, मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस से, तो यूजफुल तो है, मगर न्यूक वगैरह का मुझे आइडिया नहीं, मतलब लोग क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और मैं ज़्यादा यूज भी नहीं करता। आप तनवीर पाजी बताएंगे आपको उनका क्या ओपिनियन। मैंने तो ये किया था, जब शुरू किया तो काफी मुझे मजा भी आ रहा था, मैंने भी ऐसे टॉक शो एक रखा भी था कि काफी तेजी से ग्रो भी हो रहा था। बट फिर मैंने देखा कि ज्यादातर जो ऑडियंस थी वो पता नहीं 15 से नीचे थी, कम से कम मेंटली तो 15 से नीचे ही थी, कि जिस हिसाब से आर्गुमेंट हो रहे थे वहां पे, जो टॉक्सिसिटी थी। तो मैंने तो आना बंद कर दिया था बिल्कुल ही, कोई टॉक शो वगैरह सब कुछ अरेंज करना बंद कर दिया था, बिकॉज इतनी टॉक्सिसिटी में मुझसे तो नहीं रहा गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा था कि उनकी बातें लगी हैं, टॉक्सिसिटी इतनी, तो उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इतना ये यूजफुल है, या फिर एक नेसेसिटी है एक यूट्यूबर के लिए। बाकी न्यूक वगैरह का तो मुझे नहीं पता। ऑडियंस से हाँ एक आधी बार ऐसे इंटरेक्ट करना हो तो ठीक है, बट ऐसे ऐसा नहीं कि इसके बिना रीच नहीं आएगी, ऐसा कोई मुझे फर्क हाँ, पता नहीं लगा। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम नहीं, अगर के ना चैट के थ्रू भी हो दूसरा हो ना, सकता है। अगर वो ना कि जो बंदा लॉन्ग फॉर्मेट डालता है उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज उसमें व्यूज थोड़े मुश्किल आते हैं, कि अगर 30-40 हजार भी चाहिए और अगर 15 हजार बंदा डिस्कॉर्ड में है तो उनको यार डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगी, तो एक रिमाइंडर रहेगा, सेकंड रिमाइंडर, बिकॉज यूट्यूब नोटिफिकेशन का पता नहीं, कभी कभी आती है कभी नहीं आती। बट शॉर्ट्स में तो आपके कंटेंट पे है, अगर कंटेंट अच्छा है तो उसको रीच मिल ही जाएगी। तो एज रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई यूजफुल नहीं है। और ऑडियंस तो आपको पता ही है कि 90% कैसी होती है, तो दिमाग अगर खराब करना चाहता है कोई बंदा, बहुत टाइम है किसी के पास, तो कर सकता है। हाँ, मतलब मैं भी मतलब इस डिस्कॉर्ड सर्वर से कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मतलब आपस में लोग लड़ाई करते रहते हैं किसी बात पे लेके, तो मैं भी मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं इसे डिलीट कर दूं, मगर नहीं कर रहा हूँ। मतलब सोच रहा हूँ कि अगर मतलब बीच बीच में अगर बात कर लूँ सबसे तो सही है। बाकी मोस्टली मतलब 15 के अंडर एज ही मतलब सब यूज करते हैं। मैंने पोल डाला था कि हाउ मेनी ऑफ यू यूज डिस्कॉर्ड, तो 75% का है कि दे डोंट यूज डिस्कॉर्ड, तो पता चलता है कि मतलब बहुत कम लोग यूज करते हैं। हाँ वही ना, अगर यूट्यूब के वैसे अगर देखा जाए जो हमारी ऑडियंस की एनालिटिक्स होती हैं, तो ज्यादातर 18+ होते हैं, 25, और ये नहीं पता कि अगर बड़े भाई का या पापा का फोन यूज कर रहे हैं। बट मेरे तो ऐसे ही आता है कि 50% से ज्यादा 18+ ही हैं। सेम बट मेरे अगर शॉप पे। ऐसे डिस्कॉर्ड की बात है, हाँ, तो यहाँ पर शायद बड़े लोग नहीं यूज करते होंगे। पता नहीं, अगर बड़े में 18+ हैं, तो अगर किसी को ना बात करनी है, कोई कन्वर्सेशन शुरू करनी है, तो अगर टॉक्सिक बात करोगे, कोई विराट कोहली को फॉर एग्जांपल रोस्ट करना शुरू कर दिया, तो उससे ज्यादा एक अटेंशन सी मिलती है, जैसे ट्विटर पे होता है कि अगर अटेंशन चाहिए तो कुछ कंट्रोवर्शियल लिख दो। डिस्कॉर्ड में भी लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए मैंने डिस्कॉर्ड चलाना ही छोड़ दिया 2-3 साल से।
हाँ सही। मैंने तो आपने जब पिछला टॉक शो किया था तब मैं डिस्कॉर्ड पे आया था, और उस दिन से ये मुझे अप्रोच कर रहा बार बार एबीडी की आप टॉक शो कर लो, टॉक शो कर लो। मगर मैं कर नहीं रहा था क्योंकि मुझे मतलब टाइम नहीं मिल रहा था। मगर आज सोचा कि आईपीएल आ रहा है, मतलब सही टाइम है करने का, तो कुछ यूज हो रहा है डिस्कॉर्ड का भी। हाँ, ऐसा अच्छा रहता है ना वंस इन अ वाइल। मैं भी सोच रहा था, बट डिस्कॉर्ड तो मेरा पता नहीं न्यू कर दिया, मुझे तो पता भी नहीं होता क्या इसका मतलब। बट ये अच्छा किया। अच्छा, हाँ एक मतलब टीम का रिव्यू सा हो गया। अच्छा, मैंने भी देख ली। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। तो हर्ष भाई आप पूछ लो जो पूछना। हाय हर्ष। हाँ भाई, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ना, कि मैं आप लोगों को देख के मैंने भी एक यूट्यूब चैनल किया, आप सब मेरी इंस्पिरेशन हो। तो मुझे हाँ ना बस एक ये सवाल पूछना था कि अगर आप है ना न्यू यूट्यूबर हो तो आपको क्या करना चाहिए क्रिकेट छोड़ के? हाँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आपको वीडियोस मतलब कंसिस्टेंटली मतलब पोस्ट करते रहना है और इम्प्रूव करते रहना है। और जो आप वीडियो बना रहे हो मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक होना चाहिए, रिसेंट टॉपिक होना चाहिए। और सॉन्ग भी आप सही अच्छे यूज करो तो आपको रीच मिल जाएगा। और आपको कंसिस्टेंटली मतलब पोस्ट करना होगा। ये नहीं कि आप व्यूज देख के मतलब आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको कंसिस्टेंटली और पेशेंटली वीडियो अपलोड करना है और अच्छा इंप्रूव करते आना है, तो आप जरूर ग्रो करोगे। और आप ओके। तनवीर पाजी, आप भी इनको बताओ कोई टिप्स। मैं तो बताता हूँ, बट बाकी बंदे बड़े शांत बैठे हैं। ये सैम एडिट्स बोला है क्या तब से? किधर घूम रहा है ये? मैं भी यही नोटिस कर रहा हूँ कि सैम को भी चांस मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन के बाद इनको चांस देते हैं। ये सैम को से ये पूछो कि इंस्टाग्राम में कैसे ग्रो करते हैं। ये तो अनफॉर्चुनेट रहे, बट इनको 15K हो गए थे 1-2 महीनों में ही। हाँ मतलब प्राइम। यूट्यूब तो आपने बता दिया। हाँ सैम किधर है हाँ। सैम? इंस्टाग्राम हेलो की कोई ट्रिक है। बताओ। हाँ भाई, एक एक वीडियो 9 मिलियन गई थी। हाँ, यूट्यूब पे उसकी वजह से ही उसी रीच आई वीडियो थी। को सेम रीच मिला है। नहीं, वो दूसरा कौन वाला था। सी? कड़ी अच्छा। शोएब अख्तर वाली के? हाँ हाँ, शोएब अख्तर नहीं वाली शायद। नहीं, वो रोहित और धवन वाले। अच्छा। कौन सी, स्लेजिंग वाली? या फिर हाँ वो ना। बच्चे वाली उसके? ठीक हाँ, है, समझ उसका गया। उसकी। हाँ आप मतलब टिप्स हाँ, बता दो कि क्या ग्रो इंस्टा पे ग्रो कर रहे हैं तो क्या ट्रिक है, एक दो जो भी है। अभी तो कहाँ ग्रो हो रहा हूँ। क्या? अरे 5,000 अगर व्यूज हुए। 15 चार। अगर 15K हुए थे तो वो ट्रिक से नहीं होते। आपने अगर एक बार हाँ, किया तो दोबारा हो जाएगा। वो एक बार कैसे किया वो बताओ। वही वायरल हुआ था उसी से वजह से। तो वो कैसे हो गया? जो कुछ तो अलग किया होगा। भी कैसे बताओ। हम्म, वो तो मैंने मतलब नोटिस एक कर होता लिया है था ना, कि आपको लग जाता है। आपको लग नहीं जाता ऐसे है ना, कि ये ट्रेंडिंग पे जाएगा। इंस्टाग्राम की ना एवरेज एज, ऐसे मैंने नोटिस किया कि थोड़ी कम ही है यूट्यूब से। तो अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, तो अगर मैं वीडियो में बहुत किसी वीडियो पे रिसर्च की है, कि बहुत उसके बारे में सोचा, 2-3 साल पुराने कोई आर्टिकल्स पढ़े, अगर कोई वैसी मैं वीडियो डालता हूँ तो यूट्यूब में तो बहुत अच्छी वायरल जाएगी वो। अगर कोई ऋषभ पंत की ऐसे में कोई बनाई थी मैंने, बट इंस्टाग्राम पे वो सेम वीडियो फ्लॉप करेगी, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अकेली अकेली चीज को रीड करे, पॉज करके। अगर कोई पैराग्राफ ही लिख दिया है, इंस्टाग्राम पे चाहिए कोई कोल्ड सा हो कि जिसको लोगों को शेयर कर सके, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सके, जाके स्टेटस लगा सके। ऐसा कुछ हो, मतलब या तो फनी हाँ हो, इंफॉर्मेटिव, तो देखता ही नहीं है कोई। मैं भी पढ़ने कुछ को बोलना टेक्स्ट चाहूंगा इस पे। जितना कम हो, हाँ, टेक्स्ट जितना कम हो उतना अच्छा है। हो ना, मतलब क्विक एंटरटेनिंग हो कुछ ज्यादा। अगर मेहनत हाँ करोगे तो मुझे लगता है इंस्टा पे उतना फायदा नहीं है, यूट्यूब पे जितनी मर्जी करो। हाँ, मैं भी ये ओपिनियन देना चाहता हूँ इस पे कि मैंने भी ये देखा रिसेंटली, मतलब आपका एक वीडियो वायरल जा रहा है तो एल्गोरिदम आपको अगले आने वाली वीडियो को पुश करता है, ठीक है। और आपका वीडियोस अगर 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड के नीचे हो, मतलब ऑडियंस से इंगेज करे। लाइक मैंने मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है मिस्टर बोम्बास्टिक, मतलब 5 सेकंड का वीडियो होता है वो। उसमें मतलब हार्ट ब्रेक और हार्ट मतलब कैसे रिकवर हो रहा है, तो उसको शेयर करते हैं लोग। जबकि जितना मेहनत वाला वीडियो होता है उनको व्यूज नहीं आता। तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस मतलब अटेंशन स्पैन जो को उनका बहुत कम है।
और जितना कम से कम ट्रेंडिंग हो मिल जाए तो मतलब उसको एंजॉय करते हैं और शेयर करते हैं। और एक आरसीबी का इंस्टा का वीडियो। तो ऐसे करो ना। हाँ, या तो कोल्ड सा को रख दो ना, ऐसे कि एक प्लॉट ट्विस्ट आ गया, कोई कोल्ड सी एडिट बना दी है, या तो फनी हो। ये दो मैं चीजें काम करती है मैं इंस्टाग्राम बता पे। रहा हूँ ना कि जो जो आरसीबी का वीडियो था कि 23 अप्रैल को उनका लोएस्ट स्कोर था, उन उस वीडियो पे हाँ 100 के हाँ। शेयर है, शेयर 100 के है, मतलब सब मजे ले रहे वीडियो अच्छा। का। 100 के शेयर है उसका। हाँ, इतने तो 100 के तो मैंने नहीं देखे कभी, मेरे तो हाँ, 50-60 के गए होंगे मैक्सिमम। 100 के शेयर है, मतलब सब मजे लिए जा रहा है, मतलब आरसीबी का, मतलब फ्रेंडली मैनर में, ये नहीं कि मतलब गाली गलो ऐसा कुछ, मतलब इंजॉय करते हैं या ऑडियंस तो ना वो मतलब। सैड सी वीडियो बना दो, सैड भी सही रहती है, सैड भी वायरल चली जाती है। हाँ, मतलब कम से कम रखो और और जो मतलब कैची बीच रहना होता है चाहिए। ना, हाँ, अगर मैंने कोई 50 सेकंड की बना दी, कोई इन्फॉर्मेटिव सी है, बहुत ही स्टैट्स है उसमें, या कोई पास्ट परफॉर्मेंसेस है, वो यूट्यूब पे बड़ा अच्छा खेलता है। वो 2-3 हफ्ते बाद वायरल जाना शुरू हो जाता है। इंस्टा पे वो एकदम डेड। जितने फॉलोअर है उसका 30% भी नहीं जाता। हाँ, और खास करके धोनी, विराट, एबीडी, मतलब जो पॉपुलर प्लेयर है उनका वीडियो वायरल जाने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, थोड़ा मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से पहले मैंने भी यही सोचा था कि जैसे इन्होंने पूछा कैसे वायरल जाएं, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि बस अच्छा कंटेंट बनाओ, ऑनेस्ट बनाओ, बट ये जरूरी नहीं है। एल्गोरिदम को भी समझना पड़ता है कि कौन सी चीजें काम कर रही हैं, कौन सी नहीं। तो पहले जब ना शुरू हुए थे यूट्यूब पे, तो ज्यादातर बंदे यही करते थे कि एक इंट्रो में कोई फोटो होगी, उस पे लिख देना है कि कुछ भी लिख देना, टॉप 5 अंडररेटेड क्रिकेटर्स, फिर 4-5 इमेज आ जानी है, उस पे एक एक नाम लिखा होगा बस। अगर अब कोई ऐसा कंटेंट बनाएगा तो 1000 से ज्यादा व्यू भी नहीं आ सकते, जितना मर्जी बड़ा बंदा बना ले। तो आगे से आगे इम्प्रूव तो करना ही पड़ता है कि क्लिप्स यूज करो, उसको प्रेजेंटेशन अच्छे से करो, जैसे मिस्टर 360 या WCA भी करते हैं, कि थोड़ा हाँ, अलग कर दो। जो हाँ, चीजें बंदे पहले कर रहे हैं, अगर जो चीज मैं कर रहा हूँ 1.5 लाख सब्स पे, अगर कोई बंदा शुरुआत में करेगा तो कैसे वायरल जाएगा? वो कंपटीशन तो मुझसे कर रहा है। अगर वायरल जाना है तो ऐसी चीज करो जो मैं नहीं कर रहा, जो MS धोनी नहीं कर रहा, जो कोई नहीं कर रहा, हाँ, तभी मतलब चांस है आगे जाने का। यूनिक होना चाहिए और कैची होना चाहिए, ताकि हम्म, मतलब लोग इंटरेक्ट करें और हाँ। शेयर करें। और जैसे 60 का ना 670 नहीं आया, मुझे लगता बिजी होगा, उसका देख ला। हाँ, उसको कोई लेना देना नहीं है कि करंट में क्या जा रहा है। उसका IPL चल रहा होगा, इसकी कोई अलग ही चौकर्स पे वीडियो बन रही होगी। हाँ, उसने मतलब अपना नीश ढूंढ लिया है कि क्लिप्स सब। आनी है, क्लिप्स मैंने डालनी है। रिसेंट इसी में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अलग कर दिया ना, कोई और बंदा ऐसा नहीं कर रहा था, हाँ, इसलिए वायरल सबसे चला गया। सेफ। उनको हाँ, मतलब सही ज्यादा है। ऐसा स्ट्रेस नहीं मतलब। लेना है कंटेंट का, कुछ भी पोस्ट करते रहना है, क्रिकेट ओल्ड हाँ वीडियोस अच्छे अच्छे सॉन्ग के साथ। हाँ, जैसे अगर अगर कोई बंदा अच्छा मीमर है तो एक एक्सक्लूसिव मीम का चैनल भी बन सकता है, बिकॉज मीम्स तो कभी कभी मैं भी बना लेता हूँ, अंशु तो बहुत बनाता है, बट फिर भी अगर एक्सक्लूसिव कोई मीम्स का हो तो वो भी जा हाँ, सकता है अच्छा। मैं जैसे एक मतलब। टाइम पे जे बनाता था ना एकदम कोल्ड, इसकी हाँ, एडिटिंग सबसे अच्छी। अब तो थोड़ा इनकंसिस्टेंट, या तो मुझे इसकी शॉर्ट्स नहीं आ रही, तो इसका भी वो एकदम यूनिक जा रहा था, बट अब इसके स्टाइल को बहुत लोगों ने कॉपी कर लिया है, तो वो एक नीश, एक यूनिक नहीं रही। होती ना कोल्ड एडिट्स, जो हाँ, हाँ, इतने सो कोल्ड कोल्ड एडिट्स, वो नीश कितना यूनिक नहीं रहा, तो उसके अलावा कुछ करो। और मैं थोड़ा लकी हूँ कि मतलब मेरा सही टाइम पे मतलब चैनल मोनेटाइज हो गया है। ये शो जो मतलब अभी रिकॉर्ड हो रहा है उसका मतलब कुछ यूज हो सकता है, और मतलब सही है मेरे लिए, क्योंकि मतलब मैं चाह रहा था कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, मतलब फाइनली हुआ जब कल रात को जब मुझे मैसेज आया, तो मतलब कुछ अलग ही फीलिंग था। हम्म, और इस वीडियो का यूज हो सकता है मतलब हाँ अच्छे से। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। अब तो मैं बताता हूँ, अब तो शॉर्ट्स का जो अपडेट आया, मोनेटाइज हो गया बहुत अच्छा। अगर कोई शॉर्ट वायरल जा रही है ना, मिलियन प्लस जा रही है, तो हाँ, उसको भी उतना ही डॉलर्स आएंगे जितने एक नॉर्मल वीडियोस को ना। अगर फॉर एग्जांपल एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज है, लॉन्ग वीडियो पे बहुत मुश्किल है 1 लाख लाने, उस पे हाँ, जितने पैसे आएंगे सेम पैसे 1 मिलियन वाली शॉर्ट्स पे आएंगे। एक ऐसा मिलियन क्या? तो फिर भी अभी हम, हाँ, अगर सही बात। कॉपीराइट क्लेम नहीं है। और मेरी एक आई थी, ये ना जडेजा वाली कोई वीडियो थी, उसमें शायद जडेजा वाली नहीं, वो IPL वाली देखी है, जिसपे कि IPL विल नॉट बी द सेम, कि ये हाँ, हाँ, गेल रिटायर हो मैंने गया, उस धोनी कल वीडियो को वापस है। कल ही देखा था। अच्छा व्यूज है, मिलियंस हाँ में 2 मिलियन। वो, हाँ हाँ, वो चलो थोड़े ज्यादा ही हो गए, बट फिर भी उस पे जितने, डिस्क्लोज तो मैं कर ही देता हूँ, शायद उस पे $20 है, 15-20 है। अगर मेरी कोई लॉन्ग वीडियो है जिसपे लाख से ज्यादा व्यूज हैं, लाख बड़े मुश्किल है, बड़े रेयर आते हैं 1 लाख व्यूज, उस पे भी इतने डॉलर हो सकते हैं, $15-16 ही होते हैं। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव अपडेट है कि अगर शॉर्ट्स बंदा बड़ी वायरल बना रहा है और चैनल मोनेटाइज है,
तो शॉर्ट्स फंड भी मिलेगा और ऊपर से जो एडसेंस है शॉर्ट्स का वो हाँ वीडियो के बराबर ही हो गया है। तो अच्छी अपडेट है ये एक। मैं अब तक कॉपीराइट क्लेम नहीं देखता था, मगर अब मुझे देखना होगा क्योंकि मतलब कुछ तो प्रॉफिट मैं तो होगा अभी अगर। भी नहीं देखता, मैं मजा नहीं ना, सॉन्ग से ऐसा मजा नहीं आएगा। मैं तो हाँ अभी भी नहीं देखता। और वन विन है अभी, वन विन जिंदाबाद। जब वन विन हाँ चले जाएगा फिर देखना पड़ेगा कभी इनको। हाँ। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे एक कि सबका फेवरेट टीम कौन सा है और फेवरेट प्लेयर, मतलब एक बॉलर एक बैट्समैन से आईपीएल के लिए। तो ये स्टार्ट होगा एचपी क्रिकेट से। फेवरेट अरे टीम मुंबई एचपी का, इंडियंस। नहीं 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 ऐसा हाँ नहीं, ये तो पता ही है, मुंबई रोहित शर्मा तो पता ही है। इसको अलावा कि मुंबई, हाँ ऐसा बताओ मुंबई के साथ फाइनल कौन खेलेगा, और रोहित शर्मा के अलावा कौन तुम्हें सरप्राइज कर सकता है। हाँ। थोड़ा तो पता ही है हमें। इस सीजन की देखे तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली सरप्राइज कर सकते हैं पिछले साल की कंपैरिजन में। और फाइनल मेरे हिसाब से होना चाहिए गुजरात और मुंबई का। गुजरात एंड मुंबई। हाँ। चलो ठीक है। अब अच्छा सैम, रहेगा। सैम ऑनलाइन है या नहीं? हेलो सैम। हेलो। हाँ, आप अपनी फेवरेट टीम बताओ और अपने मतलब अपने फेवरेट के अलावा मतलब कोई और, लाइक अगर मुंबई पसंद है उसके अलावा कौन अच्छा टीम लग रहा है, फाइनल कौन खेल सकता है? इस सीजन सीएसके बहुत अच्छी है। सीएसके सीएसके। बहुत अच्छी है। और हाँ। फाइनल किसके बीच होने वाला है? सीएसके और एसआरएच। चलो ठीक है। एसआरएच फाइनल तक जा सकता है पाजी? एसआरएच, मुझे तो गुजरात और एसआरएच ही स्ट्रांग लगी है। एसआरएच तो मैं देख रहा था, तो काफी अच्छी टीम लग रही है मुझे, बट यही है भुवनेश्वर कुमार अब काफी बूढ़े हो रहे हैं, तो इनकी सी स्विंग भी जा चुकी है, डेथ बॉलिंग भी एकदम जा ही चुकी है। हाँ, सीएसके का एक भी बार नाम नहीं लिया आपने, मतलब सीएसके में क्या दिक्कत है? किसने, मैंने हाँ। सीएसके की बात नहीं किया गया। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। सीएसके, अरे बेन स्टोक्स की तो थी, मैंने कहा था बेन स्टोक्स की बात की थी मैंने। हाँ, बट मतलब टीम सीएसके का क्या ओवरऑल, ओवरऑल देखा जाए, सीएसके। सीएसके में कौन कौन है यार, सीएसके भी, राइडो खेलेगा क्या? हाँ, चांस मिल गायकवाड़ भी सकता बड़े है। टाइम से नहीं देख रहा है। गायकवाड़, गायकवाड़ कैसा कर रहा है अभी? गायकवाड़ मतलब सही रहता है, आईपीएल में हर साल अच्छा कर रहा है अभी बस पिछले एक वो दो साल से। बस वो 7 छक्के के बाद से न्यूज में आए नहीं ज्यादा। वो 7 छक्के एक हाँ ओवर मैं में भी वही मारने के देख बाद। रहा हूँ कि गायकवाड़ किधर है। मुझे लगा इंटरने इंजर्ड होगा कहीं, क्योंकि हर बंदा तो चांस नहीं इंजर्ड हो मिला। रहा है। ये दीपक चहर ठीक हो गया क्या? हाँ हाँ, वो हाँ दीपक बॉलिंग कर रहे चहर सब। ठीक है। मुकेश चौधरी इंजर्ड हो गया अब। ठीक। अरे यार ये क्या दिक्कत है इन्हें। हाँ, मतलब डाउटफुल है, मतलब फिलहाल अभी मतलब आउट नहीं हुआ है, डाउटफुल। तो प्रिटोरियस खेलेगा, डूबे, मोइन अली, यार इनकी मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग है। अगर बेन स्टोक्स ओपनिंग करते हैं फिर भी बहुत स्ट्रांग है मिडिल ऑर्डर। हाँ, और तो मैंने ऐसा है कि मतलब मैच फिसलने तो नहीं देंगे। इस शो के ऐसा हो गया पहले। ना कि आखिरी आखिरी 10 ओवर में 150 रन भी चाहिए, तो इनके पास ऐसे प्लेयर हैं कि उम्मीद बनी रहेगी, बिकॉज डूबे भी अच्छी हिटिंग करता है, प्रिटोरियस अच्छी फिनिशिंग करता है, धोनी का तो हमें पता ही है, जडेजा, मोइन अली, सेंटनर हाँ, भी अच्छी हिटिंग करता है। मतलब जितने भी अच्छे दीपक ऑलराउंडर चहर सब। अच्छी हिटिंग करता है, दीपक चहर ये भी अच्छी हिटिंग करता है, तो इनकी तो बैटिंग ही खत्म होने को नहीं आ रही। हाँ, और एक सही है। न्यूज टॉप से अगर, न्यूज एक न्यूज ये है हाँ कि मतलब उनके नी में थोड़ा इंजरी है, मतलब बेन स्टोक के, तो कुछ मैच मतलब एज अ बैट्समैन खेलेंगे, प्रॉपर बैट्समैन। हाँ मैं वही देख रहा था कि बेन स्टोक्स अगर ओपनिंग करें तो ज्यादा डेंजरस रहते हैं। T20 में एज अ फिनिशर उन्होंने इतना कुछ नहीं किया है। मुझे याद है 2020 के आईपीएल में भी वो फिनिशर, एज अ फिनिशर स्ट्रगल कर रहे थे, तो आरआर ने क्या किया, जॉस बटलर को फिनिशर बना दिया, बेन स्टोक्स को ओपनर बना दिया, तो उन्होंने 100 भी बनाया था, अच्छी इनिंग खेली थी मुंबई के खिलाफ। तो हाँ, बेन स्टोक्स अगर ओपनिंग करेंगे गायकवाड़ के साथ तो डेंजरस रह सकते हैं। और डेवन कॉनवे वो तो कंसिस्टेंट है पूरा, मतलब वो अच्छा खेल हाँ सकता। बॉलिंग का हाँ, क्या? सीएसके अच्छी टीम है, इनको +5 तो मिल जाता है कि धोनी अगर चैपॉक में कैप्टनसी करेंगे तो थोड़ा मार्जिन तो देना ही पड़ेगा। अगर जडेजा है, मोइन अली है,
और तीसरा स्पिनर कौन सा है इनके पास? कोई लेग स्पिनर है तीक्ष्ण क्या अच्छा? तीक्ष्ण अगर हाँ, वो यार इनके अच्छे स्पिन, ये तो सीएसके इनका, ये चेपॉक दोबारा से वो बन जाएगा ना फोर्ट्रेस। इसको हाँ सिर्फ मुंबई इंडियंस ही तोड़ पाती है, बाकी सारी टीमें हार के जाती हैं यहाँ से। हाँ। अब नेक्स्ट सीएसके, हाँ मैं सीएसके नहीं है, अच्छी लग रही है ये। मैं तो कह रहा था मुंबई सबसे खराब लग रही है और डीसी खराब लग रही है, केकेआर। इसके अलावा तो मुझे ठीक ही लगी है सारी टीमें। बीएनडी। अभी तक पंजाब की बात नहीं हुई, हम शुरू पंजाब की। हाँ मेरे उनके भी अंशु भाई, एक एक काम करते हैं ना, जितने मतलब जितने टीम है ना, सारे के एक बार, जो भी मतलब प्लेयर है सारे का एक बार डिस्कशन करके उसके बाद फिर एंड कर, है क्या नहीं? नहीं ऐसा ही ना, अभी फेवरेट टीम पूछ रहे हैं, जो जो जिसकी फेवरेट टीम है उसका थोड़ा ब्रीफ कर दो। हाँ तो फेवरेट टीम और जिसके साथ में फाइनल होने वाला वही ना? हाँ हाँ, ले उसका थोड़ा ब्रीफ कर दो कि वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो मेरा तो है ये कि या तो सीएसके के साथ आरसीबी का फाइनल हो। मैं तो चाहता हूँ इस बार आरसीबी जीते। ठीक है, हो सकता है सीएसके भी जीते, क्योंकि सीएसके में इस बार धोनी जाने वाला है, तो भी हो सकता है कि सीएसके जीत जाए। ये लोग क्या सोच रहे होंगे। और फेवरेट प्लेयर का कैमरन ग्रीन का रखा हूँ मैं, फेवरेट है प्लेयर। अच्छा तो मतलब बस प्लेयर यही टू है। वॉच आउट। कैमरन सही। ग्रीन को रखा हूँ इस बार, उसको मैं देखूंगा उस। हाँ वो बाकी मतलब प्लेयर थोड़ा क्लास है, अच्छा खेलता है हर फॉर्मेट को। हाँ, मैं मतलब मेनली है कि इंडिया में आने के बाद बहुत सारे प्लेयर होते हैं ना जो बाहर मतलब इंडिया के बाहर के कंडीशन अच्छे अच्छे खासे खेल लेते हैं, लेकिन इंडिया में आने के बाद उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। लेकिन कोई कोई प्लेयर होता है कि बाहर के कंडीशन अच्छे खेलते हैं और इंडिया में आने के बाद भी और भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार मेनली फॉरेन प्लेयर कौन कौन से आके अच्छे खेलेंगे, क्योंकि फोकस तो हाँ उन्हीं पे रहेगा। वही लोग तो मैच टर्न करेंगे, क्योंकि इंडिया वाला तो इंडिया में अच्छे खेलते भी है, खराब भी खेलते हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं तो इंडिया में भी खराब खेलते हैं। हाँ युवराज, आपकी फेवरेट टीम और प्लेयर टू वॉच आउट। बाकी फेवरेट टीम तो आरसीबी और प्लेयर टू वॉच आउट यशस्वी जायसवाल। हाँ ये सच्ची सवाल तो मतलब सबके नजरों में, मगर उतना मतलब प्रॉपर छा नहीं पा रहा हो। नहीं इस बार राजस्थान, नहीं इस बार शायद आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ईरानी कप में भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, 200 और 100 मारा था। हाँ वो उधर डोमेस्टिक की तरफ अच्छा कर रहा है, मगर मतलब इधर कुछ अच्छा नहीं खासा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन सही है। नहीं, क्या पता इस बार कर दे, शायद यशस्वी और पाडिकल और सैमसन। थोड़ा बैलेंस टीम तो है राजस्थान भी, ऐसा वो नहीं है बिल्कुल वीक हो, बैलेंस तो है थोड़ा बहुत। हाँ यशस्वी ने तो पिछली बार भी अच्छा किया था, मुझे लगता है अच्छी यानी इनिंग्स शुरू खेली में, थी दो तीन। हाँ, शुरू में तो इतना अच्छे नहीं कर पाए, लेकिन जो जैसे जैसे आईपीएल खत्म होते गया वैसे वैसे तो उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेल ली थी। हाँ मतलब अभी तक यार उतना इनकी तो उनका अभी बेस्ट नहीं आया राजस्थान इनका। की तो जेसन होल्डर दिक्कत भी ये ऐड है, हो गए इनके हैं। पास पांच तो ओपनर है इनके पास राजस्थान के साथ, तो नहीं और दो फिर इस ओपनर बार खिला क्यों क्या है, सकते हैं, हाँ, और बाकी जेसन तो आउट ऑफ होल्डर भी तो पोजीशन ही है इस बार। खेलेंगे। हम्म, होल्डर है इनके पास क्या? होल्डर है, जेसन हाँ, होल्डर, और हेटमायर है। स्पिन तो इनका है ही अच्छा, अश्विन और चहल के साथ। उनके और पास बॉलिंग स्पिन तो अटैक संदीप शर्मा और क्वालिटी है, क्वालिटी स्पिन अटैक है राजस्थान के पास। लाइक जंपा, यूजी, अश्विन, मतलब सब एक साथ आ चुके हैं, लेकिन तीनों को खिलाना मुश्किल है एक साथ, मगर जो भी टॉप दो खेलेंगे। तो इनके चार ओवरसीज प्लेयर्स कौन कौन हो रहे हैं? बोल्ट, होल्डर, बटलर और हिटमैर। बोल्ट हो जाएंगे, जोस बटलर होंगे, और हिटमायर है ना बटलर हो उसके। गया, हाँ सिमरन हिटमैर तो हेटमायर खेल हो जाएगा, गया, हिटमैर। बटलर हो गया, इसके फिर ट्रेंट बोल्ट हो गए। मे भी हो सकता है ये तीन होगा। इस टीम का अभी भी वीकनेस तो वही आ रहा है, मिडल ऑर्डर, अगर सैमसन नहीं खेल पाते तो। और जो इनका हिटमैर भी कंसिस्टेंट, क्या बताए, वो एक सीजन में अच्छा करते हैं, उससे पहले डीसी के साथ थे, उतना अच्छा नहीं कर पाए थे। ये प्रॉब्लम बटलर पे मतलब डिपेंड तो करेगा, बटलर बैटिंग में उतना दोबारा साढ़े प्रॉब्लम। 800 रन बना दे। हाँ सिंगल हैंडेडली मतलब विराट कोहली आरसीबी को चला सकता है, बटलर मतलब चला सकता है राजस्थान को, लेकिन नीचे सपोर्ट चाहिए होगा कि संजू सैमसन भी अच्छा करे।
और अच्छा करेगा तो उनको टीम में और बाकी ज़्यादा चांस मिलेगा इंटरनेशनल टीम में। तो अच्छा अंशु तो कर ही रहा अंशु है भाई ना, ज्यादा बनाई। अंशु 600 रन हाँ चाहिए अं- सैमसन से। हाँ हाँ जी अंशु भाई बताओ। इस बार पिच भी तो देखनी पड़ेगी ना, जो जयपुर की पिच है एसएमएस की, वो भी थोड़ी ट्रिकी पिच है और ग्राउंड भी थोड़ा अच्छा खासा बड़ा है। हाँ तो स्पिनर फ्रेंडली हो सकता है, मतलब स्पिनर बड़ी फ्रेंडली तो पिच। अरे अब जो बटलर, बटलर है वो। बटलर ने तो वो जयपुर का वही है ना, सवाई मानसिंह स्टेडियम, बटलर ने हाँ तो उस सवाई पे भी मान डोमिनेट किया है। बटलर की तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों को देखना पड़ेगा कि हिटमायर जैसे शायद फेल हो जाए इस पे, बिकॉज थोड़ी स्लो रहती है पिच। बटलर की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देखना पड़ेगा। सैमसन से नहीं चाहिए, हर बार 400 रियान 400 पराग 400 क्या से है? कुछ नहीं होने वाला। रियान पराग का क्या है? रियान रियान पराग। पराग क्या कह रहा था कि मैं हैट्रिक लूंगा कि 6 छक्के मारूंगा, ये क्या कह रहा था? नहीं वो इंडिया खेलेंगे वो जो हैट्रिक लेके। नहीं आईपीएल में खिलाड़ी उन्होंने तो ऐसा अच्छा है कुछ कहा था कि लगभग 4 लगातार सिक्स मारेगा, 4 सिक्स एक ओवर अच्छा में। 4 कहे थे, हाँ 4 तो हाँ 4 लगा भी सकता है। यूजफुल है खिलाड़ी। 2020 में अच्छा किया था उन्होंने, बहुत अच्छा किया था। उनको उनका कॉन्फिडेंस के लिए नहीं ट्रोल किया थोड़े, जाता है, थोड़ा उनको नहीं वो बोला इस जाता है बार भी कि इफेक्टिव लग रहे हैं। अरे ये जो चीज विराट प्रैक्टिस कोहली सेशन। करता है वो करने से इनको ट्रोल किया जाता है। हाँ मतलब हम्म। उनको बोलते हैं कि क्या ही अचीव किया और इतना सारा एटीट्यूड है इनके पास, ये दी स्टैट सब बोलते हैं। तो चलो बाकी वो तो विराट कोहली के पास शुरुआती दिनों में भी था ना, हाँ उनको तो तब तो सपोर्ट मिला शुरू चलो से। वो तो हाँ बंदा ही पसंद नहीं है लोगों को, वो तो बहाना हाँ ढूंढने के को हेट करने का। हाँ। अब नहीं जय वो तो बताएगा। फिर ओवरऑल इंडिया में हाँ अंशु भाई एक और बात बोलना, ये तो ओवरऑल इंडिया में हिट होता है, बाकी आसाम में जाओ ना तो इनको आसाम का राजा बोला जाता है। बहुत बहुत शानदार इनको वो अच्छा किया जाता है इनकी। अभी जैसे गुवाहाटी प्रीमियर लोगों लीग को में भी। असामी असामी पसंद नहीं है, इंडियंस को असामी पसंद नहीं है। हाँ अब जय अपनी क्या बोला फेवरेट टीम भाजी बताएगा। आपने? जी हेलो। फेवरेट टीम की बात करें तो मुंबई इंडियंस। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ 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 मुंबई इंडियंस। और फेवरेट टीम, हाँ, मुंबई इंडियंस। एंड प्लेयर टू वॉच बोले हाँ तो मिच मार्श लिख मिचेल सकते मार्स। हैं, क्योंकि पिछले अगर, हाँ, हाँ, हमारे ओडीआई सीरीज में अब रिसेंटली हुई थी, उसमें उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। हाँ तो सही है, वो मतलब अपना मतलब ये लगभग अपना ऐसा, प्लेस वो फिक्स कर चुका है अपने ओडीआई टीम में, T20 की टीम में, और बॉलिंग तो हाँ, करता ही है वो। हाँ, सही। मतलब डीसी के पास वो एक ओपनिंग ओपनिंग ऑप्शन भी है हाँ दिल्ली के अब पास। अब कोई बच गया क्या? तो तनवीर पाजी। मैंने तो चलो लगभग हर टीम की बात कर ही ली है, बट चलो सपोर्ट तो मैं मुंबई इंडियंस को ही करूंगा। बट मैंने पहले भी कह दिया कि मुझे उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही। प्लेयर हाँ टू वॉच आउट फॉर हैरी ब्रुक को देखना चाहूंगा। अगर ये अच्छा करते हैं तो एसआरएच फाइनल जरूर खेलेगी। बस बाकी तो त्रिपाठी अच्छा करते ही हैं, मयंक अग्रवाल भी अच्छा कर ही जाएंगे। अगर ब्रुक, जैसे हमें लगता है कि कहते हैं कि गिल से बेटर टैलेंट है, लोग ऐसा कह रहे हैं, अगर उस फॉर्म से खेलते हैं तो एसआरएच जीत सकती है। हाँ अब मेरा फेवरेट टीम सीएसके, और प्लेयर टू वॉच आउट बेन स्टोक्स। और बॉलिंग करना शुरू कर दे वो कुछ मैच में तो सही है, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में चाहता हूँ कि बेन स्टोक्स करे अच्छा। यार कोई बेन स्टोक्स में से जा रहा है ना, प्लेऑफ से पहले जा रहा है ना ये। वो मतलब रूमर्स था, पता वो कंफर्मेशन न्यूज नहीं था ऐसा कुछ। नहीं नहीं वो नहीं जा रहा। नहीं कंफर्मेशन दे दिया था ना उन्होंने, वो आइलैंड की सीरीज नहीं खेलेंगे वो। अच्छा नहीं जा रहा, पूरा फिर तो ठीक है। नहीं वो वरना मुझे पूरा याद आईपीएल है खेलेंगे वो। 2017 में बड़ा अच्छा किया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, बट प्लेऑफ्स नहीं खेले। तो इसलिए मुंबई ने 1 रन से हरा दिया था। अगर वो मैच खेलते तो शायद एमएस धोनी अपना 6th या 5th टाइटल जीते होते अब तक। हाँ और हाँ मतलब मैंने एक रील बनाया था कि मतलब धोनी और बेन स्टोक्स डिस्ट्रक्शन होने वाले हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो 2017 में भी थे तो उन्होंने क्या किया, मतलब तो उस टाइम बेन स्टोक्स चैंपियन प्लेयर नहीं बना था, मतलब 2019 का वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, एसएस भी शायद नहीं जिताया था तब तक। अब वो मतलब प्योर मतलब प्रॉपर प्लेयर जो किसी भी सिचुएशन से मतलब टीम को बाहर ला सकता है, और वन मैन आर्मी हो सकता है वो। 17 में तो स्टोक्स ने मतलब ठीक ठाक किया था, बॉलिंग अच्छी थी, फील्डिंग अच्छी थी। वो डिस्ट्रक्टिव तो नहीं था,
बट अच्छा कैरी किया था। अब तो देखना हाँ पड़ेगा, वैसे धोनी की एज तो हो गई है, बट इंडिया में तो अच्छा खेल ही जाएगा मुझे लगता है, फिटनेस तो है अभी भी। हाँ, कोई बच तो नहीं गया ना, मतलब सभी ने बता दिया अपना फेवरेट प्लेयर, फेवरेट टीम। हेलो। हाँ हेलो। मेरा हेलो एक ये क्वेश्चन है हाँ कि धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है, तो धोनी जब चले जाएंगे तो उसके बाद क्या सीएसके वही कंटिन्यू कर पाएगी जो करती आ रही है? क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि जब धोनी कैप्टनसी से हट गए थे तो कुछ खास कर नहीं पाई थी सीएसके, फिर धोनी कैप्टनसी वापस आया आधे सीजन में। तो क्या लगता है आप लोगों को कि जब धोनी जाएंगे अगले साल तो क्या लगता है सीएसके वही कर पाएगी? अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि मतलब धोनी चले जाएंगे, बट ये तो है कि आज मतलब अगले साल नहीं तो इसी साल छोड़ना तो पड़ेगा उनको। तो मतलब टीम उनके बिना अधूरा है, मतलब सीएसके इक्वल टू MS धोनी, ऐसा बात है। तो अगर 50% टीम वीक हो जाती है जब धोनी चले जाते तो वो आप सब ने देख चुका है जब जडेजा कैप्टन बने थे। तो थोड़ा मुश्किल होगा, मगर बिल्ड कर लेंगे वो धीरे धीरे। मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है, प्लेयर को बैक करता है और सबको सपोर्ट करता है अच्छे से। सीएसके आप तो ऐसा था ना कि टीम उतनी कुछ खास पिक नहीं करते थे। 2018 में भी जब ऑक्शन हुआ था, ज्यादातर लोगों ने यही कहा था कि सीएसके की टीम इतनी अच्छी नहीं है, कि डैडीज आर्मी है, बुड्ढे भरे पड़े हैं। वो ऐसी टीम्स को धोनी मैनेज कर लेते हैं। तो इनको तो कितने 13 साल हो गए आईपीएल को, कितने भी साल हो गए हैं, इनको तो आदत पड़ गई है। 16 साल हो गए हैं। 16 साल से आदत है कि टीम हम एवरेज भी अगर पिक कर लें, ऑक्शन में कोई प्रेशर नहीं है, धोनी संभाल लेगा। बट अब ऐसा नहीं कर सकते, अब जो मर्जी कैप्टन आ जाए, इनको टीम अच्छी पिक करनी पड़ेगी ऑक्शन में। वरना जो जडेजा का हमने देख ही लिया था, बंदा हाँ बैटिंग एकदम फ्लॉप, फील्डिंग बॉलिंग हर चीज उसकी फ्लॉप जा रही थी, बंदा छोड़ के ही चला गया इंजरी के बहाने से। तो ऐसा, या तो कैप्टन एक अच्छा मिले, कोई केन विलियमसन जैसा हो ना, काम सा। हाँ, वो भी है, मतलब आप केन विलियमसन भी अपने लास्ट फेज में हैं, तो मतलब कोई अच्छा देखना पड़ेगा प्रॉपर। बेन स्टोक्स हो सकते हैं क्या? बेन स्टोक्स का हाँ। ऐसा, बेन स्टोक्स का क्या पता 2 महीने बाद कह दे कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा, मुझे 6 महीने की ब्रेक चाहिए। तो बेन स्टोक्स तो ऐसा नहीं है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू करना सब। ठीक है। तो कौन कह रहा था कि पंजाब की बात नहीं की है? युवराज तुम कह रहे थे क्या? चाबी रख के तो आ हाँ रहा है बाजी। कॉफी पी ले। वहाँ रख लो ना तो ऊपर पंजाब की मीटर के थोड़ी ऊपर। बात तो कर वो लेते कब हैं, करो आएंगे शुरू। कौन? नासिर भाई? पता नहीं, कॉल किया था हमको, बात तो कर लो तो क्या कर रहे एच पूछ लो। भाई बताओ, कौन क्या इम्पैक्ट प्लेयर क्या होने बोला वाला वो? है पंजाब से? कॉल कर लो। नहीं, मैं तो अभी टीम देख रहा हूँ, तो इनके पास सैम करन है ना। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। लगभग 20 करोड़ हाँ, तो इन्होंने सैम करन पे ही खर्च दिए थे। तो इनके ओपनर्स इनके होंगे शिखर ओपनर कौन धवन, और कौन है? शिखर धवन एक तो जॉन होंगे। बेस्टो तो नहीं है। बेस्टो ठीक नहीं हुआ अभी में तक। लिविंगस्टोन हो जाएगा, मे भी हो सकता है मिडिल ऑर्डर को डाल दिया जाए पहले, क्योंकि मेरे को तो नहीं नहीं लग पाजी, रहा है इनका और एक भी कोई बैट्समैन में है। पाजी इन्होंने राजपक्षा। मयंक अग्रवाल को छोड़ा था। हाँ, अग्रवाल को छोड़ दिया था। अग्रवाल को छोड़ दिया था बेस्टो की वजह से। अब बेस्टो ही बाहर हो गए तो अभी इनके पास जो ओपनर की जो लिस्ट है वो तो कहाँ पे है? उन्होंने ये नहीं, राजपक्ष और ओपनर, लिविंगस्टन को। हाँ, ओपनर तो यही ये है। एक प्रभ सिमरन है, प्रभ सिमरन उतना कुछ खास बैट्समैन नहीं है, शायद इसको नहीं ओपनिंग हमने। करवानी पड़ेगी। हाँ, हाँ, उनके पास विकेट ऑप्शन कीपर कोई भी है नहीं। शायद। हाँ, जितेश जितेश शायद खेलेगा। हाँ, जितेश शर्मा विकेट और कीपर हो जितेश सकते ये हैं। ने मैच, ये जो जॉन, जो बेस्टो की जगह रिप्लेसमेंट आया मैथ्यू शॉट, ये कैसा प्लेयर है? मैथ्यू मैं शॉट का तो मुझे पता नहीं, मैं और कोई लीग फॉलो नहीं करता, बट अगर आए हैं तो अच्छे ही होंगे। बेस्टो जितने अच्छे तो नहीं होंगे, बट ये तो एक वीकनेस एक्सपोज हो गई है। मिडिल ऑर्डर ठीक है इनका वैसे। शाहरुख खान क्या करने वाले हैं इस लिविंगस्टन सीजन? पिछली बार तो फ्लॉप रहे थे ना मुझे लगता है। जितेश ने अच्छा किया था। लिविंगस्टन का तो हमें पता ही है। बॉलिंग मतलब लिविंगस्टन भी ठीक क्या ठाक। पता और वो उस फॉर्म में ना हो। लिविंगस्टन स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, अगर पिच फ्लैट रहेगी तो सिक्स लगाएंगे, अगर पंद्रह स्पिन वगैरह होने पन, लग पड़ी तो कुछ। बस 15-20 बॉल चाहिए लिविंगस्टन को। हाँ, ये मैच घुमा देगा पूरा, ऐसा ही है। एक सैम करन भी आ गया ना, ये एक्सपेक्ट रह सकते हैं अगर 6-7 पे। ये सैम करन ओपनिंग कर सकते हैं क्या? ओपनिंग की है हाँ सैम करन ने? हाँ हाँ, सीएसके के लिए उन्होंने किया है ओपनिंग।
हाँ, अरे ऐसा बाकी कुछ कर सकते हैं, बिकॉज प्रभ सिमरन तो बहुत ही वीक फैक्टर हो जाएगा, और 14 मैच प्रभ सिमरन खेले तो। वैसे मैं जज नहीं करना चाहता, मैंने 2-3 साल से देख रहा हूँ, उतना कुछ खास बैटिंग की नहीं है, पता नहीं डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं। बॉलिंग यूनिट इनके अभी पंजाब का स्पिनर भी सही तो लग इतने रहा वो है। नहीं experience- नहीं तो स्पिनर कौन से इनके एक्सपीरियंस है, एक तो राहुल चाहर और एक हरप्रीत ब्रार। वैसे ये तो देखो राहुल चाहर भी अभी परफॉर्मेंस इनकी बाहर। उतनी बुरी नहीं होती, हाँ, वैसे राहुल चहर अच्छी ठीक कर लेते हैं, और हरप्रीत बराड़ ने भी अच्छा ही किया है। और फास्ट लिविंगस्टन बॉलिंग भी। इनकी रबाडा है, रबाडा के रबाड़ा और अलावा कौन है इनके अर्शदीप। पास? अर्शदीप। अर्शदीप, अर्शदीप T20 अर्शदीप में तो सिंह। अच्छा है। और तीसरा फास्ट बॉलर कौन है इनका? सैम करन, हाँ ठीक है, ओवरऑल बुरी नहीं है, बॉलिंग तो ठीक सही है लग ऋषि रहा ठीक। धवन ऋषि धवन को ये मौका देंगे। ऋषि धवन, अगर सैम करन ओपनिंग करते हैं तो ऋषि धवन एक आ सकते हैं वहां पे, क्योंकि रजा भी अच्छा पंजाब की। प्लेयर। रजा। सिकंदर रजा, हाँ हाँ, बेस्ट होगी, कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो आ ही जाएगी, अगर मैथ्यू शॉट नहीं है तो सिकंदर रजा, कोई ना कोई तो नहीं, फिट करना ही सिकंदर पड़ेगा। पीएसएल में भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने लाहौर कलंदर से। हाँ बट सिकंदर उतने एक्सप्लोसिव भी नहीं है, थोड़े चलाने वाले हैं। हाँ वैसे लिविंगस्टन मिस्ट्री के साथ स्पिनिंग तो अच्छी। अच्छी दे देते हैं। हाँ एक रह सकते हैं, ये वैसे शिखर धवन के हाँ, ओपनिंग तो नहीं करनी चाहिए इनको, ओपनिंग बड़ी स्लो हो जाएगी, बट मिडिल ऑर्डर में ठीक दे सकते हैं, बाकी देखो। बाकी ठीक सिकंदर ठाक ही है रजा टीम। चेपॉक या फिर हाँ स्पिनिंग अभी ट्रैक पे मतलब अच्छा कर सकते हैं सिकंदर रजा, क्योंकि कितने मिस्ट्री बॉलर कितने अच्छा है ये। साल हो गए पंजाब, मुझे लगता है 6-7 साल से क्वालिफाई नहीं करी है, तो ऐसी टीम तो सिक्स नहीं है कि पोजीशन पे रहती है। क्वालिफाई कर जाए। हाँ क्वालिफाई करने वाली टीम तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा कि लिविंगस्टन, सैम करन, ये इंग्लिश प्लेयर्स पे डिपेंड करेगा ज्यादातर। हाँ, और मतलब ये जो टॉक शो का जो टाइमिंग था वो मतलब 4 से 5 के बीच था, तो अभी इनको प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे रुकने में आधा घंटा अगर और चलता है तो? साढ़े हाँ पाँच बज मैं नहीं के। तो, नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे लगा टीम्स कि की एक तो वैसे घंटा। हमने बात कर ली है। हाँ, हाँ अब तो हम वो सब कर सकते हैं ना, कि एक प्रेडिक्शन गेम खेल सकते हैं, मोस्ट हाँ रन्स मोस्ट विकेट्स, ये हाँ, सब। वो लास्ट और में करना जो था। टॉप फोर। हाँ यार फिलहाल। कैसे? बहुत लोग वेट कर रहे हैं अपने चांसेस के लिए, ताकि अपने फेवरेट यूट्यूबर से बात करें, तो हम हाँ लोग हाँ जल्दी जल्दी हाँ, करके इनको, एक एक हाँ एक एक जल्दी क्वेश्चन जल्दी एक करो, एक बुलाते हैं और ब्रीफ एक ब्रीफ में। क्वेश्चन के बाद हाँ हाँ निकालते हैं, ताकि सबको चांस मिल पाए। हाँ, बाकी हाँ, ये स्काई का आईपी। पॉपा तो कब से लगा हुआ है। हाँ ठीक है, तो मैं बुलाना चालू करता हूँ जल्दी जल्दी, और आप भी जल्दी जल्दी हम्म आंसर दीजिएगा प्लीज। हम्म। बाकी सभी टीमों का लगभग प्रीव्यू हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट हर टीमों का, तो जिस हाँ डिस्कशन हो होना गया था है। हो चुका है। अब सबसे क्वेश्चन और फिर लखनऊ का क्या प्रिडिक्शन। हुआ? स्काई कप। हेलो। हेलो हेलो मेरा व्हाट। क्वेश्चन है तनवीर भाई से मेरा क्वेश्चन है। हाँ ये हेलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ आपकी पॉपा, आवाज आ रही है। बोलो। वन टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ जैसे बोलो बोलो। 2021 से 2023 के जो सेशन था उसमें सबसे ज्यादा विकेट अपना ए शन्ना ने लिए 61 विकेट। पर जो 2 साल में हाँ जो विकेट, मतलब 1.5 साल में करीबन आए विकेट, वो सारे के सारे एकदम स्पिन ट्रैक पे आए इंडिया में खेले तो। इंडिया के हम्म। नंबर 1 बॉलर ए शन्ना अभी टेस्ट में। पर जो वर्ल्ड टेस्ट इंडिया के चैंपियनशिप नंबर फाइनल, वन बॉलर। ये टेस्ट में टेस्ट सबसे ज्यादा विकेट जो वर्ल्ड टेस्ट टेस्ट रैंकिंग। चैंपियनशिप में थी वो अन्ना ने। हाँ हाँ। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब जो स्पिन ट्रैक पे लिए थे उन्होंने, ये इतने सारे विकेट, 50 से ज्यादा विकेट स्पिन ट्रैक पे लिए उन्होंने इंडिया में। हम्म। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा, वो तो आप होगा कह रहे हैं कि केनिंगटन अश्विनी को नहीं खेलना चाहिए? ओवल ओवल में होगा ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। हाँ हाँ। तो क्या इंडिया 4 पेसर्स के साथ जाएगी, या फिर अश्विन और या जडेजा का कॉम्बिनेशन एकदम साथ में लेके जाएगी? क्योंकि वहां पे पूरी पूरी एकदम ये पेसर्स के लिए पिच होगी, और यही गलती हमने 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में की थी। एक पेसर कम खिलाया था और वही हमें आखिरी में दिया था उसने। हाँ ये गलती की थी, बट उसके बाद जो सीरीज हुई थी उसमें अश्विन को जगह नहीं मिली थी, तो जडेजा ही खेले थे। बट ये तो डिपेंड करेगा ना, अगर ग्रीन टॉप है तो अश्विन को बाहर बैठना पड़ेगा, बिकॉज जडेजा एज अ ऑलराउंडर बेटर है। बट अगर पिच थोड़ी ड्राई रहती है, जो ओवल में देखा जाए तो थोड़ी ड्राई होती है पिच, स्पिनर्स को फिर भी हेल्प मिल जाती है, फिर तो दोनों ही खेलेंगे, बिकॉज बैटिंग दोनों करते हैं, अच्छे एसेट्स है दोनों। बट अगर इनमें से किसी एक को चूज करना हो तो जडेजा ही रहेंगे, बिकॉज बेटर बैट्समैन है,
और ओवरसीज बॉलिंग भी उन्होंने बेटर की है और फील्डर भी बेटर है। तनवीर पाजी अक्षर पटेल को नहीं देंगे क्या आप, अगर जैसे नहीं इंडिया यार, मैनेजर को एक और अक्षर ऑलराउंडर पटेल में? बहुत मुश्किल। एक और आखिरी लास्ट, हाँ हाँ अगर आपने केएल राहुल को बाहर किया बैट फॉर्म की वजह से, और यहाँ पे अगर आईपीएल में केएल ने रन लगा दिए कुछ अच्छे, मतलब मान लो 500 प्लस रन मार दिए, और गिल आईपीएल में फ्लॉप, मतलब मान लो कि उसने राहुल से कम रन बनाए, तो आप सीधा वहां पे जाओगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने, तो आप किसको बैकअप करोगे, राहुल को या गिल को एज ओपनर? मुझे लगता है दोनों ही खेल जाएंगे, बिकॉज पंत तो नहीं है, तो शायद क्योंकि विकेट कीपिंग अच्छी की थी केएल राहुल ने वनडे सीरीज में, तो शायद नंबर 5 पे उसको खिला दे केएल राहुल को, बिकॉज श्रीकर भारत इंग्लैंड में मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा कर पाएंगे। बाकी देखो, ठीक है। अगर ओपनिंग में चूज करना है तो गिल ही करेंगे, क्योंकि सेंचुरी लास्ट टेस्ट में बनाई है, ऐसा थोड़ा कि आईपीएल के बेस पे बाहर कर देंगे। दोनों को चांस मतलब मिल जाएगा, एक एक एज अ बैट्स ओपनर बैट्समैन और एक एज मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मैं तो देख रहा था कि केएल की विकेट कीपिंग उतनी कुछ खास नहीं है, बट वनडे में काफी इंप्रूव किए हैं, और अगर आईपीएल में विकेट कीपिंग करते हैं तो और इंप्रूव होंगे, तो वो शायद खेल ही जाए। और धोनी के जैसा वो इंग्लैंड में उतनी कैचिंग ले मुश्किल रहा, नहीं है विकेट कीपिंग। अच्छा आईपीएल कैच। में तो ऐसे ही करेंगे, डिकॉक है ना। नहीं, वही अगर कैप्टन है चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गौतम गंभीर पे डिपेंड है। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये आर्यन क्रिकेट। हेलो, हेलो। ये वीडियो भाई हेलो, पूछो क्वेश्चन आप। था हाँ भी वैसे भी, तो उसके बाद आगे जाके वो इंडियन टीम से जुड़े रहेंगे क्या? आपका आवाज कट के आया, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करो। अभी वैसे भी धोनी रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो आगे चल के वो इंडियन टीम से जुड़े रहेंगे क्या? हाँ मतलब एमएस धोनी तो जुड़ चुके ऑलरेडी, मतलब एक बार उन्होंने वर्ल्ड कप में पार्ट एज अ मेंटर ज्वाइन किया था, और मे बी फ्यूचर में वो एज अ कोच ज्वाइन कर ले, मगर मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब उनका अपना डिसीजन होगा, और वो उनकी चॉइस है। डिसीजन। हाँ बाकी वो जब जाते हैं, मतलब जहाँ पे जिस ड्रेसिंग रूम में रहते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग ही रहता है। वो तो सबको पता है कि मतलब कैसा माहौल रहता है। अगर आते फ्यूचर में तो सही होगा इंडियन टीम के लिए, मतलब यंगस्टर को ग्रूम करने के लिए सही होगा। ये आर्यन को मौका दो, आर्यन क्रिकेट, ये शायद ये यूट्यूबर है, शॉर्ट्स बनाता है क्रिकेट का, क्रिकेट से रिलेटेड। Hi bro, big fan of all of you bro. हाय हाय, कैसे हो हेलो आर्यन आर्यन, भाई? हाय। अंशु भाई, सब बढ़िया। अंशु भाई, हाँ हाँ ब्रो मेरा क्वेश्चन जय एडिट से है। हाँ जरूर। ब्रो आपने आपके पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी लगाई थी ना कि 50K पर फेस रिवील करोगे, तो अब तो आपके 100K होने वाले हैं। हाँ ये तो एक्सपोज कर बात दिया है। बात सही है, अरे भाई, बात सही है, हाँ लेकिन एक्सपोज, इसको तब कट करो, इसकी शॉर्ट वो बनाओ जरा। कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं है फिलहाल। नहीं, हेलो, तब कॉन्फिडेंस नहीं था इतना ज्यादा कि अब मतलब तो मैं आगे फेस अब रिवील कर दूं 100K या होने फिर वाले वॉइस। हैं, सिल्वर प्ले बटन भी मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ, 100 के पे हो जाएगा। चांसेस है। उसकी कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हाँ हो कंफर्म जाएगा, ब्रो? 100 के पे हो जाएगा। हाँ, कंफर्म कंफर्म। चलो, ओके डिमांड डन पूरा ब्रो। होने वाला है आपका। हाँ आपका डिमांड पूरा हो जाएगा फेस रिवील का, जे एडिट्स पूरा करेंगे उनको 100 के पे। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ
इसको रिकॉर्ड कर रहे हो ना अंशु? हाँ, ओबीएस स्टूडियो पे चल रहा है, पता नहीं बाद में क्या अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो मतलब क्या ही कर सकते हैं, फिलहाल तो चल क्या रहा है। लाइव चल रहा है? लाइव स्ट्रीम है क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं उसको लाइव स्ट्रीम पे डाल दूंगा यूट्यूब। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सीएसएस भाई। अरे डंबर बॉय भाई, आप पूछ लो अपना क्वेश्चन। भाई हेलो हेलो। हेलो। हाँ MS धोनी भाई, हेलो क्रिकंशु भाई। हाँ, हाय ब्रो, कैसे हो? भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया। क्वेश्चन क्या है आपका? भाई क्वेश्चन तो मेरा कुछ नहीं है, बस मुझसे आपसे बस यही कहना, जो अभी मुझसे पहले एक आया था, जो आर्यन भाई थे, हाँ, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मुझको उसका कट चाहिए भाई, वीडियो अपलोड करनी है मुझे। आपके पास परमिशन है, आप कर सकते हो। ठीक है भाई, बस मुझे यही पूछना था आप आपसे। जय भाई से परमिशन ले लो कि उन पे वीडियो बनाना है कि नहीं। अब हेलो बना जया दो, भाई, हेलो। परमिशन क्या लेनी है, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे हाँ, बना लो बना लो। कोई ठीक दिक्कत है नहीं। भाई, चलो सही। थैंक यू भाई। हाँ, कोई क्विक न्यूज भाई, अपना पूछ लो। हेलो क्रिक न्यूज़। भाई क्रिकेट शॉर्ट्स कम्युनिटी के न्यूज बॉय है। हाँ, क्रिक न्यूज़ का मतलब न्यूज़ बॉय का ये हमारा क्रिक न्यूज़ हमारा इधर। हेलो क्रिक न्यूज़। चला भी गया। चला गया। हाँ, कोई नेक्स्ट, कोई भी अभी 7-8 अभी भी हैंड रेज है। हाँ सबका एंड्रेज मैं ले रहा हूँ किसी को। हाँ, 1 तो आर्यन सेकंड। भाई अपना क्वेश्चन पूछ लो। आर्यन। हेलो सर। हाय सर हाय। आवाज हाय आ रही है आर्यन। सर? सर मैं ये सवाल था कि अभी ईशान किशन को चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ओडीआई में? मतलब जब तक ऋषभ पंत टीम में नहीं है और अभी उनका चांस बनता है, अगर प्लेइंग 11 में नहीं तो मतलब स्क्वाड में तो रहेंगे अभी फिलहाल, एज अ बैकअप प्लेयर और एज अ मेन प्लेयर कुछ भी वो भी रहेंगे टीम। बाकी केएल राहुल है, शुभमन गिल है, तो भी चांस मुश्किल है 11 में होना, बट रहेंगे वो स्क्वाड में। एक सवाल और पूछो सर। हेलो। हाँ सर, ये एक सवाल और था सर मेरा कि आपको क्या लगता है सर, कौन कौन होगा सर आईपीएल फाइनल में? आईपीएल फाइनल में? हाँ, आईपीएल फाइनल में कौन सी टीम जाने वाली है? और अब आपके हिसाब से? मैं तो चाहता हूँ कि सीएसके फाइनल जाए, सीएसके जीत भी जाए। और ऐसा नहीं कि मतलब मैं सीएसके और आंख, हाँ, ये ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ, मतलब टीम भी अच्छी है और फेवरेट भी है, तो मैं चाहता हूँ कि जीते। बाकी आरसीबी भी सेकंड फेवरेट है। हेलो हेलो तो हाय। मिस्टर एबी। हाँ, ये हमारा 10 से 12 मतलब 8-10 के बीच के एज का लग रहा है। हेलो आ रही है मिस्टर आवाज? एबीडी। सर हाँ आवाज भाई आ रही है? हाँ हाँ। डिस्कॉर्ड की मिनिमम इज 30 से। सर मेरा सवाल ये था कि अगर केएल राहुल की कोई इंजरी वगैरह हो जाती है फाइनल तक, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक कोई केएल राहुल को इंजरी अगर हो जाती है तो कोई बैकअप विकेट कीपर होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप ईशान किशन या श्रीकर भारत को प्रेफर करेंगे?
फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरे अकॉर्डिंग सीकर भरत होना चाहिए। बाकी और भी क्या ओपिनियन देते हैं दूसरे क्रिएटर्स, उनसे भी सुन लो आप। तनवीर पाजी, आप इसका आंसर दो आप। श्रीकर तो मैंने देख लिया था कि इंडिया में तो चलो मैंने माना, बिकॉज इंडिया में विकेट कीपिंग बड़ी मुश्किल है, तो कोई स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए था। बट इंग्लैंड में अगर पिच अच्छी है तो विकेट कीपर कोई भी हो, तो एज अ अगर बैट्समैन कोई बैटर है तो उसे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो ईशान किशन को मैं तो प्रेफर करूंगा कि अगर इनकी हिटिंग एबिलिटी अच्छी है, एक आधा सेशन अगर रुक जाए तो गेम बदल सकते हैं। श्रीकर मुझे नहीं लगता कि अगर टिक भी जाए, 100 बॉल खेलेंगे तो 20 रन बनाएंगे ज्यादा से हाँ, ज्यादा। तो अप्रोच उनका एग्रेसिव नहीं है ये बट। देखना पड़ेगा। अग्रेसिव यार, डोमेस्टिक में एवरेज उनकी शायद 35 की है डोमेस्टिक में। तो मैं ऐसे जज नहीं करना चाहता, बट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पैट कमिंस आएगा 150 पे, तो क्या ही कर सकते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ, बाकी सीकर भरत एज अ बैट्समैन उतना पॉपुलर नहीं जितना विकेट कीपर के तौर पे है। हाँ वही बात है ना, इंडिया में तो बड़ी मुश्किल है विकेट कीपिंग, बस जैसी पिचेस हैं वहां तो मैंने माना, हाँ इतनी बैटिंग की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। तभी हाँ तभी तो साहा को खिलाते थे। बट इंग्लैंड में हाँ अगर जाना है तो वैसे तो केएल राहुल हो गए, बट अगर नहीं तो ईशान किशन। हाँ, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक न्यूज भाई, पूछ लो कुछ। वो फोन को कहीं रख के चला तो नहीं गया हो किन्हीं और को चांस दो, ये शायद अवेलेबल नहीं फोन के नहीं पास। नहीं भाई, ये मैसेज करके बोल रहा है इसे चांस देने, तो लेकिन ये माइक बोल नहीं ऑन पा रहा है। करने आ रहा क्या? या फिर छोड़ो, किसी और को ही चांस देते हैं। हेलो हेलो। हाय। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट में बैट्समैन बॉलर दोनों होते हैं वैसे। यहाँ मैं जितने भी लोग देख रहा हूँ और वैसे भी ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन के मतलब बैट्समैन सबके फेवरेट होते हैं, या ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा क्यों है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपका ओपिनियन। जितने भी लोग हैं यहाँ ऑलमोस्ट सभी के बॉलर जितने अंडररेटेड क्यों है स्टार्टिंग से ही? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब बैट्समैन मतलब मैक्सिमम लोगों के फेवरेट बैट्समैन होते हैं, और मतलब बॉलर क्वालिटी बॉलर्स बहुत कम है। मतलब अगर देखा जाए तो मतलब हर हर कंट्री के प्लेयर की बात करें तो, हर टीम में, हर कंट्री की टीम में बात करें तो क्वालिटी बॉलर का कमी है। बाकी बैट्समैन सबके फेवरेट होते हैं क्योंकि वो मैच मतलब टर्न करते हैं, बॉलर्स भी। और बॉलर्स बहुत कम टाइम के लिए मतलब आते हैं, लगता है बॉलर आते हैं और डिसअपियर भी होते हैं, लेकिन बैट्समैन बहुत लंबा टाइम तक खेलते हैं सब। लाइक मतलब बॉलर्स में भी और देखें तो मैं मिचेल स्टार्क, एंडरसन, मतलब हाँ जो जी। अच्छे अच्छे बॉलर हैं जो हाँ हाँ। लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं वो सबके फेवरेट होते हैं। और कुछ बॉलर जो एक दो साल के लिए आते हैं फिर वो चले जाते हैं इंजरी के कारण, या फिर उनको चांस नहीं मिल रहा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन बैट्समैन से मतलब अच्छा, जैसे ऋषभ पंत है, वो आया और सबका फेवरेट बन गया क्योंकि मतलब इंगेज होने लगते हैं बैट्समैन से ज़्यादा एज कम्पेयर टू बॉलर्स। और भी हाँ। मतलब जवाब दे सकते हैं इनका, एचपी क्रिकेट और भी कोई। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, अब आ बीएनडी रही है भाई। आवाज। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो रौनक। 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 रौनक भाई, एक ना इंडिया में एक ऐसा कॉन्सेप्शन बना हुआ है कि अगर कोई भी बैट्समैन, अगर प्रॉपर बैट्समैन है, अगर दो या तीन छक्का मार देता है ना, तो उसकी बड़ाई सब लोग करते हैं। लेकिन अगर वही एक हाँ बैट्समैन हाँ बॉलर है, ठीक है, तो अगर वो पूरा ओवर अगर मिडल निकाल देता है ना, तो उतना फेमस नहीं होता जितना वो बैट्समैन हो जाता है फेमस। तो इंडिया में सबके हाँ। सब मतलब यही मतलब कॉन्सेप्शन चला आ रहा है, यही थिंकिंग चला आ रहा है। बाकी बाहर के प्लेयर या बाहर के लोग के बारे में उतना जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक क्रिकेट खेला हूँ, मैं भी
बॉलर भी रहा हूँ, प्रॉपर बैट्समैन भी रहा हूँ, ठीक है। तो जितना तारीफ बैटिंग करने पे मेरे को मिला है ना, उतना मेरे को बॉलिंग करने पे नहीं मिला है। मैं अपने स्कूल के तरफ से परफॉर्मेंस किया हूँ, 4 विकेट लिया हूँ, लेकिन उतना तारीफ नहीं हुआ जितना मैं 0 रन पे आउट होने के बाद उतना मेरे को बुराई करा गया है, ठीक है। तो ये तो मेरे को भी मालूम है कि बॉलर होना इंडिया में जस्ट लाइक ऐसा है कि मतलब अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तभी तक तुम बड़ाई के हाँ पात्र रहोगे, वरना फिर 1-2 मैच अगर खराब परफॉर्मेंस कर दोगे तो फिर समी के जैसा हाल हो जाएगा। एग्जैक्टली। तनवीर नहीं, भाई इसको इसमें तो मैं कहना चाहूंगा कि शोएब अख्तर ने एक काफी अच्छी बात कही थी कि बॉलर्स जो आजकल के हैं उनमें वो तड़का नहीं है जो पहले होता था, कि जो अग्रेशन है ना, एक मार्केट करने का तरीका, कि कोई मलिंगा की तरह अजीब से बाल लगा के आ रहा है, कोई कोई खतरनाक सी मूछें लगा के आ रहा है। ऐसे अगर जो अजीब से करेक्टर होते हैं ना, जब बहुत अग्रेशन हो किसी में, वो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। ऐसे डेल स्टेन के बहुत फैन है उनकी अग्रेशन के कारण, जो उनकी स्लेजिंग करते हैं, जो ऑन फील्ड उनका बिहेवियर है। मिचेल जॉनसन के बड़े फैन बने थे इसी कारण। अब देखो उमरान मलिक मलिक के काफी फैन बन रहे हैं, बिकॉज एक एक्स फैक्टर दिखता है कि आ रहा है बंदा 150 भी डाल रहा है, कह रहा है कि मैं शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, ये करूंगा। ये सब बैट्समैन के साथ रिलेट करना काफी इजी रहता है, बिकॉज कोई आया, किसी ने 100 मीटर का सिक्स लगा दिया, जैसा भी वो कहेंगे यार ये तो आ गया, गैंगस्टर आ गया है। ऋषभ पंत ने कोई सेंचुरी लगा दी, तो काफी अच्छे से रिलेट हो जाता है। बट बॉलर अगर कोई भुवनेश्वर कुमार जैसा आया, वो तो इनोसेंट सा स्विंग करा के जाता है, विकेटें निकाल के चले जाता है, उसको कौन याद करता है। ऐसे तड़के वाला बॉलर ना, कोई शोएब अख्तर जैसा अगर आए, 2-3 सुनाए गालियां निकाले, तो उसके फैन बनते हैं। शोएब अख्तर की अभी तक भी फैन फॉलोइंग देख लो। तो ऐसे कोई करेक्टर आने चाहिए। मलिंगा के बहुत फैन है। अभी अगर आप पेरेंट्स से बात करेंगे कि बॉलर बताओ, तो सभी को पता होगा मलिंगा, बिकॉज एक्शन यूनिक है, हेयर स्टाइल यूनिक है, दूर से आइडेंटिफाई होता है कि ये बंदा यूनिक है, ये एक अलग है। जॉनसन का भी ये मूछें हैं, डेल स्टेन अग्रेशन है। तो ऐसे थोड़ा होना चाहिए। सारे बॉलर आजकल एक जैसे ही हैं। अब जोफ्रा आर्चर के बहुत फैन बने थे कम टाइम पे, बिकॉज चेन पहन के आता है, घड़ी लगाई होती है, एकदम रूथलेस है, पुराने वेस्ट इंडीज बॉलर की तरह है, सर पे मारता है, इसके बहुत फैन बने थे। और यही अगर पैट कमिंस की बात करें तो इनको कोई नहीं पूछता। हालांकि स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, बट एकदम सिंपल है, ना कोई एग्रेशन, ना कोई स्लेजिंग, आते हैं विकेटें निकाल के चले जाते हैं। तो ऐसा मुझे फर्क लगता है कि थोड़ा तड़का सा होना चाहिए, फिर ही लोग फैन बनते हैं। हाँ, और ये सेम एंडरसन के साथ भी है, मतलब वो ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब थोड़ा मोड़ा मतलब स्लेजिंग तो कर लेते हैं, मगर लगभग वो हेलो हेलो काम भाई। बॉलर है। अरे मेरे अंशु भाई, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था हाँ यार। हाँ। और फिर बैट्समैन अगर कोई, मतलब अगर हेलो, पृथ्वी आवाज आ शॉ, रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। और बैट्समैन का तो ये भी है ना, जैसे पृथ्वी शॉ आया, एक अच्छा इनिंग खेला, लाइक 10 बॉल में मार दिया, मान लो 40-50 रन ऐसा कुछ, तो उसको सब मतलब बोलने लगती कि ये अगला हिटमैन है, ये अगला वीरेंद्र सहवाग है। तो बैट्समैन को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है एज कम्पेयर टू बॉलर्स। मतलब बैट्समैन को अच्छा कर रहा है तो उनको धोनी से कंपेयर करने लगते हैं, विराट से कंपेयर करने लगते हैं। लाइक अभी शुभमन गिल अच्छा कर रहा है, तो उनको बोला जाता है कि अगला विराट कोहली है। और लाइक अर्शदीप सिंह ने अच्छा किया, तो उनके बारे में कोई किसी ने नहीं बोला कि ये क्या होने वाला है फ्यूचर का। तो बैट्समैन को ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिलता है और ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हेलो हेलो। यूनित भाई पूछ लो अपना क्वेश्चन। वो माइक पे आ नहीं पा रहा कोई और, अगला कोई। ओके ओके। बीएनडी भाई लगता है फिर से डिस्कनेक्ट होगा। मैं उनको ऐड कर लूंगा। बाकी आप क्वेश्चन के लिए इनवाइट करो किसी और। हम्म। हेलो। हेलो। हेलो।
हाय कनिष्क। मेरा ये हाँ कनिष्क, हाँ मेरा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपसे कि क्या जसप्रीत बुमराह कमबैक कर पाएगा इस आईपीएल 2023 में? वो खेल रहा है पहले? हाँ वही तो खेल, अभी उसके इंजरीज चल रही थी, क्या वो आ पाएगा खेलने? वो आईपीएल नहीं खेल, इंजर्ड है ना, तो आईपीएल तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आईपीएल में, ताकि वो आगे हो सके तो वर्ल्ड कप में वो दिख जाए। ओके। हाँ। किसी और को बुला रहा हूँ। 15-20 मिनट वैसे में अंशु भाई, हाँ हेलो। वीएनडी। हाँ हेलो। हाँ, अंशु भाई, वैसे तो चैनल भी आपका मोनेटाइज हो ही गया है, ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर भी आ गए, तो फेस रिवील कब कर रहे हो वैसे? ऐसा कुछ फेस रिवील प्लानिंग है अभी या नहीं, नहीं है? अभी मतलब जब मुझे लगेगा कि मैं सिक्योर हूँ, मैं स्टेबल हूँ, तब मैं करूँगा फेस रिवील, अभी तो नहीं। सब्सक्राइबर तो हेलो हो गए, बात तो सही है। हाँ हेलो। क्रिकेट भाई पूछ लो अपना क्वेश्चन। हाँ अंशु भाई हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या अंशु? हाँ हाँ हाँ। हेलो अंशु हेलो। हाँ हेलो। मेरा पहले तो मेरा माइक डेड हो गया। मैं तो 15-20 मिनट कुछ बोलता रहा, मेरा तो माइक डेड हो गया था। हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आवाज आ रही है ना मेरी अब? हाँ हाँ। हाँ। मेरा तो ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं था, मेरे को बस तुम लोगों से मिलना था, ये मेरा ड्रीम था। हाँ इसी के लिए तो एक टॉक शो मैं ऑर्गेनाइज किया है, ताकि मतलब जो भी ऑडियंस है, हाँ फैंस हैं, मैं वो इंटरेक्ट कर सके मैं हमसे। सोचा मैं मैंने सोचा था कि मेरा जब 100K होगा उसके बाद शायद मिल पाऊंगा, लेकिन हाँ 100K पहले से ही मिल गया मैं। चलो सही, कुछ तो फायदा हुआ सब इस टॉक को ऑर्गेनाइज करने का। हाँ तुम का भी फैन हो, तनवीर क्रिकेट सबका ही वीडियो देखता हूँ, मेरा भी चैनल है। हाँ आप ग्रो करते रहो अच्छे से, हम सबका सपोर्ट है आपके साथ। हाँ हाँ 66 के है मेरा। हाँ नाइस नाइस, कीप ग्रोइंग। हाँ वही बातें। 15-20 मिनट में रैप अप करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और शायद ये मतलब ऐसा प्रॉब्लम भी ना रहता हो। है, क्या? सोचा होता है 40 मिनट का, ये 4 घंटे चले जाता है। जबकि अभी मैं मतलब ऑडियंस लगभग 50 आई थी, 50 या 70 शायद, अभी घटते घटते 24 हो चुका है, और भी ज़्यादा होते मतलब 400-500 तो क्या होता। वो लाइव स्ट्रीम कितने की चली गई थी? वो मैंने 40 मिनट की सोची थी, 4 घंटे की चली गई थी। हाँ। हेलो 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 एवरीवन। हेलो रुद्राक्ष। मेरा क्वेश्चन है हाँ कि इस आईपीएल फर्स्ट मैच है जो सीएसके वर्सेस जीटी, हाँ। वो उसमें तो बहुत जन बोल रहे हैं कि डेविन कॉनवे नहीं खेलेगा, ऐसा होगा क्या? डेवन कॉनवे तो शायद सीएसके कैंप ज्वाइन कर चुका है, मतलब चांसेस तो हैं कि वो खेलेगा। ओके। हाँ हेलो भाई, आवाज़ आ रही है? हाँ हेलो। हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है आपकी, आप क्वेश्चन पूछो। हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा था कि केकेआर को इस बार सब कम ही रेट कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों? मतलब कम रेट मतलब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब उनके कैप्टन, मतलब जो मेन प्लेयर थे श्रेयस अय्यर, वो नहीं है। बाकी मतलब बैलेंस टीम नहीं है, बाकी रसेल और सुनील नारायण पे टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। अगर वो अच्छा करते हो सही है, बाकी उसमें जितना भी प्लेयर है मतलब के आर में, वो सब इंटरनेशनल से दूर है, मतलब जितने प्लेयर्स हैं। तो पता नहीं कैसा टीम करेगी, ऑन पेपर तो हल्का सा वीक दिख रही है। हम किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और बहुत देर से मतलब जय ने, एचपी ने और सैम ने कुछ नहीं बोला है, तो अगला क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। सैम भाई तो सबसे ज्यादा चुप है। हाँ अगला क्वेश्चन उनके लिए कोई।
हेलो हेलो। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगले को चांस दो। ये क्रिक न्यूज अब तो अभी ऑलमोस्ट तक। सबको हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन। धोनी भाई आप पूछ लो। हेलो। हाँ हेलो। सबसे पहले तो मैं आप सबको हेलो बोलना चाहूंगा। मैं आप सबका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। मेरा क्वेश्चन है अंशु भाई को। तो हाँ अंशु भैया, आपने जैसे कि अभी प्रेजेंट में देखा है कि धोनी है, ये शायद हाँ उनका लास्ट आईपीएल हो सकता है। पर वो इतने फिटनेस के साथ, इतने जोश के साथ, इतने बढ़िया से खेल रहे हैं। तो क्या वो हाँ। आगे खेल सकते हैं? क्योंकि अभी हमने प्रेजेंट में ये भी देखा है कि उनके जो प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें 25,000 वॉचिंग आई है, सिर्फ प्रैक्टिस मैच में। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? हाँ, मतलब ये ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि मतलब धोनी का लास्ट आईपीएल है। और जैसा फिटनेस है वो 1-2 साल और कंटिन्यू करते तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी होप है, मतलब ये आशा करते हैं कि वो आगे खेले 1-2 साल। बाकी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करने लगे तो अभी तो प्रैक्टिस मैच में तो अच्छा दिख रहा है, फिटनेस भी अच्छा दिख रहा है। अगर मैच में अगर अच्छा नहीं करते, स्ट्रगल करते, तो वही मतलब 2020 साल के ऐसा हो तो अच्छा नहीं लगेगा सबको कि धोनी स्ट्रगल करे। तो अगर अच्छा खेल रहे, अच्छा रिदम में दिखे तो सही है, नहीं तो उनको इसी साल मतलब छोड़ देना चाहिए, लास्ट होना चाहिए। ओके। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे कि अंशु भैया ने बोला कि शायद धोनी 1-2 साल और खेल सकते हैं। पर हाँ अगर उसके बाद कोई अगर उसके बाद तो वो रिटायर हो जाएंगे। तो हाँ। आपको क्या लग रहा है कि आप सबको कि सीएसके को कौन पुश कर सकता है? जडेजा को उन्होंने ट्राई तो किया था मगर सक्सेसफुल नहीं रहा। बट टाइम आने पे वो देख लेंगे किसको क्या करना है, किसको ग्रूम करना है, और ट्राई कर सकती है, या फिर कोई फॉरेन कैप्टन के साथ। पता नहीं मतलब क्या हो सकता है फ्यूचर में फिलहाल। थैंक यू एवरीवन। हाँ, वेलकम। 2 हैंड रेज और बचे हुए भी, उसको करने के बाद फिर सबको सबका आपने रिप्लाई दे दिया है। ये हो चुका है ना सबसे अब। मतलब कि आपने बात कर ली है। हो चुका है सब। अब एक एक करके सबसे हाँ पूछते हैं कि मतलब कौन सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है, ऑरेंज कैप का कौन कंटेंडर है, एक और बार कौन। यहाँ चैट में भी कुछ क्वेश्चंस, एक बार चैट कुछ लोग ना मतलब वॉइस से बात नहीं कर सकते तो वो लोग चैट में ही कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वहां से आप आंसर करना कर वो सकते हैं। क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, फिलहाल ये फेवरेट मतलब कौन पर्पल कैप ले सकते हैं, कंटेंडर कौन है, और हाईएस्ट रन गेटर कौन होने वाले हैं, और कौन फाइनल जीतने वाले, ये प्रिडिक्शन करते हुए फिर लास्ट में क्वेश्चन 1-2 कर लेंगे कवर। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो एचपी क्रिकेट से स्टार्ट होगा। हाँ तो पर्पल कैप में मुझे जोफ्रा आर्चर अच्छे लग रहे हैं कि इस साल जीत सकते हैं पर्पल कैप। और ठीक है। ऑरेंज कैप में मैंने विराट कोहली को ही ऊपर रखा है, विराट कोहली ठीक है। जीत सकते हैं। विनर। आईपीएल का विनर मेरे हिसाब से मुंबई होगी, लेकिन हाँ जीटी के भी अच्छे चांस हैं, गुजरात के। चलो ठीक। फाइनल टीम कौन सा है? फाइनल टीम मेरी मुंबई है, मुंबई को सपोर्ट करूंगा मैं। चलो ठीक है। अगला जय जय बताएंगे अपना फेवरेट टीम प्लेयर जो भी है। अगर आईपीएल जीतने की बात करें तो फिर जीटी के चांसेस ज्यादा है गुजरात जय, से। आपकी आवाज कम आ रही है, मतलब स्लो आ रही है आवाज। हेलो अब आ रही है? हेलो। हेलो अब आ रही है? हेलो हेलो। हम्म, कुछ प्रॉब्लम है उनके साइड से, तो अगला तनवीर पाजी बताएंगे कि उनका क्या मतलब कौन है पर्पल कैप, ऑरेंज कैप कंटेंडर और विनर। मेरी तो आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ। तो मैं कह रहा था कि ऑरेंज कैप मुझे शुभमन गिल ठीक लग रहे हैं इस बार। उन्होंने T20 पावर हिटिंग इंप्रूव की है। ओपनिंग करेंगे और उनको उनका रोल यही रहेगा कि आप एंकर के लिए 20 ओवर खेलिए। तो मुझे लगता है कि
मैं कहना नहीं चाहता विराट कोहली का रिकॉर्ड तो बहुत दूर है, बट मुझे लगता है कि ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है उनके लिए। और पर्पल कैप आई थिंक हसरंगा, जहां भी जाते हैं विकेटें तो निकालते ही हैं। और चिन्ना स्वामी में रन तो बड़े बढ़ेंगे, 9-10 की इकोनॉमी तो रहेगी, बट 25-30 विकेटें इनको मिल सकती है अगर फिट रहे तो। और हाँ आईपीएल तो मैं चाहूंगा मुंबई जीते, बट अगर नहीं तो एसआरएच स्ट्रांग लग रही है। मतलब फाइनल टीम कौन सा होने वाला है? MI SRH विनर? नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि एम आई फाइनल में हो, और जीतेगी एसआरएच के कौन? साथ जाए। मैं चाहूंगा कि गुजरात के साथ हो। मैं जीतेगी तो मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा एमआई जीते। अगर मैं हाँ चाहूं, मैं ऐसे चाहूंगा कि गुजरात और एमआई का फाइनल हो और मुंबई हाँ जीते। हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम से हार जाए, ये मैं चाहता हूँ। बट मुझे हाँ लग रहा है कि हैदराबाद जीत जाएगी, इस हिसाब से टीम है। हाँ सही। अब बाकी ये सैम। क्लिप तो मुझे चाहिए, इसको तो मैं इसको तो कट करूंगा मैं। देखता हूँ किसके सही रहते हैं। मेरे पास तो बहाना है कि कर्ज लग गया, ये लग गया, बट आप लोगों को जलील करूंगा मैं। तो बोलो। हाँ हाँ अब इसका ले लो। सैम। हेलो। हाँ हेलो। अब, हाँ आवाज आ रही है आपकी, आप बोल सकते हो। हाँ, मेरे हिसाब से सीएसके या एमआई दोनों में से एक कोई जीत सकता है। ओके। और पर्पल कैप में जोफ्रा आर्चर और ऑरेंज कैप में विराट कोहली। चलो ये तो लगभग HP की तरह आंसर था। अगला BND भाई बताएंगे। तो इस बार सिंपली विनर मैं रख रहा हूँ आरसीबी को। ऑरेंज हाँ कैप में मैं रखूंगा विराट कोहली को। पर्पल हाँ कैप में राशिद खान को रखूंगा। यही है। हाँ चलो सही। ABD तुम्हें बोलना है क्या? मैं उसी का वेट कर रहा था। हाँ तो हम्म, मुंबई इंडियंस जीतेगी आईपीएल। हाँ और ऑरेंज कैप मेरे हिसाब से रोहित शर्मा। और पर्पल कैप जोफ्रा आर्चर। रोहित शर्मा कुछ भी क्या, 3 साल के गिन रहे हो रोहित शर्मा के? नहीं, रोहित बस ऐसा ही। हाँ रोहित चलो शर्मा या स्काई। चलो सही। और मेरे फेवरेट टीम जो मैं चाहता हूँ विनर हो CSK हो। ऑरेंज कैप के लिए मैं चाहूंगा ऋतुराज गायकवाड़ हो, पूरा परफॉर्म करे पूरे सीजन। और पर्पल कैप के लिए कगिसो रबाडा। और यहीं पे मतलब ये सेगमेंट एंड होता है, मतलब इनका क्या है गैस करने के लिए। और 670 यहाँ पे कौन है, ओरिजिनल है या कौन है? एक भी हो सकता है। हाँ वैसे वो बात हुआ था तो उन्होंने बताया था कि वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो ट्रेन में मतलब ट्रेवलिंग कर रहे हैं उस टाइम। तो यहाँ पे एंड करें क्या? हाँ, एंड करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सेगमेंट हुआ। और किसी को मतलब किसी को कुछ मैसेज देना है आप दे सकते हो। और एक क्वेश्चन आदित्य और स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग हो से सकता है। शॉर्ट आउट मांग रहे हैं सारे सारे क्रिएटर्स से मैं एक चैट और में। क्वेश्चन सबसे नहीं पूछना चाहूंगा। हाँ पाजी आप कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्विकली सारे एक एक सेकंड में बता दो कि 10वें नंबर में कौन सी टीम फिनिश कर रही है। ये तो एक हाँ तुक्का ये, मार दो, सिर्फ एक। हाँ HP से स्टार्ट होता है। अंशु आरसीबी। तुम ही बताओ भाई। मैं मैं चाहूंगा मतलब कोई ऐसा नहीं किसी टीम को चाहूंगा हेट है। क्यों, कह दो कह दो। हाँ, मैं मतलब KKR को मान रहा हूँ कि वो लास्ट रहेगी, लास्ट फिनिश करेगी। हाँ। बाकी और भी आप माइक ऑन करके बता दो आप अपने। पंजाब। मुझे तो लग रहा है पंजाब होगा 10th हाँ पे, या तो फिर KKR ही दो। जय। सैम एडिट्स भाग गया ये क्वेश्चन सुन के। हाँ जय। जी अच्छा ठीक है जी। उसका जी माइक काम नहीं आरसीबी कर कह रहा रहा है, मुझे सुन गया है। मुझे सुन गया है जी, आरसीबी कह रहा है, ठीक है। सही। अब एक क्वेश्चन और था सबसे कि मतलब अपने अलावा मतलब आप जो भी शॉर्ट्स बना रहे हो, सब हम शॉर्ट्स क्रिएटर, मतलब फेवरेट क्रिएटर सबका कौन है? लाइक HP से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट्स क्रिएटर अपने अलावा मतलब
और कौन अच्छे लगते हैं जिसमें इंस्पायर होते हो आप? एचपी क्रिकेट, WCA। ओके। बीएनडी भाई, आप किसको एडमायर करते हो, कौन सा क्रिकेट शॉट्स क्रिएटर को? माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम है? आप बताओ पाजी, आप किसको एडमायर करते हो, मतलब कौन अच्छा, मतलब आपके लिए कौन अच्छा है जो अच्छा कर रहा है और वीडियो सही मैं तो होते हैं? चलो आपके टॉक शो में आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 महीने में आपका काफी कंटेंट आगे से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, कि जो मीम्स आप ऐड कर रहे हो और इंटरव्यूज वगैरह थोड़ा अलग लेवल पे गया है, मैंने ये चीज नोटिस की है। और बाकी सैम चला गया है जो इंस्टाग्राम पे, इसने जो काम शुरू किया था ना कि सेम, इंटरव्यू के क्लिप्स उठा के, हाँ। हाँ, वो सेम, एक नई सी जी, सैम मतलब उठ जो गया। न्यू करता है जैसे उनको, मतलब पहले हाँ, हाँ, जैसे पहले मैं जे को बहुत करता था, कि जो जे की होती थी ना, कि किसी की हाँ, जो कोल्ड एडिट्स है वो पहले बड़ा हाँ, रेयर होता था, तो हाँ, तब करता था। बट अब टाइम बीता है, नई क्रांति किसने लाई है, तो वो उसमें तुम्हारे जैसे कॉम्प्लेक्स से एडिट मैंने अब देखे हैं कि काफी लेयर्स होती हैं एडिट्स को। जैसे वो हाँ, डेविड वॉर्नर वाली मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो, वो जो तेरा हाँ, डॉन ब्रैडमैन वाली, हाँ, हाँ। तो वो मुझे, तीन चार मैंने अच्छे उस, ना। मुझे पता है मीम्स आसान नहीं होते ऐसे, कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये बड़े मुश्किल होते हैं कि याद आ जाए अच्छे टाइम पे, तो हाँ, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ, बाकी बाकी एक सेम जो, अगर ना हाँ, ऐसे बंदे करते रहे आगे से आगे, कि किसी को अगर 10 मिलियन आ रहे हैं तो लगता है कि हाँ स्कोप है, और स्कोप है। इंस्टाग्राम पे 1 महीने में 15,000 किए जा सकते हैं, इसका स्कोप है। जैसे 60 ने बताया कि हाँ, 1 महीने में 50 मिलियन व्यूज भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्रिकेट में नहीं आ सकते, फुटबॉल से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ये हाँ, जब चीजें देखते हैं तो पता लगता है कि बहुत स्कोप है। मैंने तो एक टाइम पे सोच लिया था कि मुझे आते थे एक मंथ के 20 मिलियन, कुछ 15,000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, मुझे लगा यही है, यही जिंदगी है, 10 साल ऐसे ही चलेगा अगर चलेगा तो। बट अब मुझे पता हाँ, लगा है कि नहीं, अगर इम्प्रूव करते रहोगे, आगे से आगे ना क्रांति लाते रहोगे, तो बहुत स्कोप है। 50 मिलियन तो क्या, 500 मिलियन व्यूज भी आ सकते हैं महीने के, वो तो अपने पे डिपेंड करता है। हाँ। और आप ये भी नोट कर सकते हो कि मतलब आप, मेरा जब चैनल टर्मिनेट हुआ था 100K पे, ठीक है, तो आप अराउंड 100K आपने भी कंप्लीट किया था, ठीक है, और उसके बाद मैंने नया चैनल खोला, और मैं, आपको लगता है मतलब 1-2 दिन में आपको क्रॉस करने वाला हूँ, मतलब आपके जितना सबसे अभी, तो हाँ, ये जब तेरा हुआ था तो मेरे शायद 89 थे। मैं भी वही देख रहा हूँ कि ये आसान नहीं होता। अगर मेरा टर्मिनेट हो जाए तो मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो कहीं और हाँ, फोकस करूंगा अगर मेरा टर्मिनेट हो गए, तो हाँ, तो बहुत मतलब फोकस चाहिए ऐसे। मैं भी मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब पाजी तो कब से वीडियो बना रहे हैं, और मैं भी मतलब दूसरा चैनल बना के मैं इनको क्रॉस करने वाला हूँ। यही तो होता है ना, स्कोप होता है। मुझे तो एक टाइम पे लगता था कि बस हो गया है, 100 के हो गए हैं, आपका टर्मिनेट हो रहा है। जीए की ग्रोथ बड़ी स्लो हो गई थी, इतना हाँ, मजा सा नहीं आ रहा था कि क्या है, वही 150 के 200 के व्यूज आ रहे हैं, वही घिसी पिटी वीडियो डाल रहा हूँ। बट अब हाँ, तो ऐसे स्कोप पे आ गए हैं, कोई ऐसी सरप्राइज नहीं होगा कि कल कोई नया बंदा आएगा, ये ऐसी हाँ, वीडियोस बनाएगा कि हम दोनों को 2 महीने में सरपास कर जाएगा, 60 से आगे निकल जाएगा। हाँ। ऐसे आ रहे हैं यार, बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे देख के। मुझे बीएनडी मतलब का भी, फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, जैसे बीएनडी अचानक राइज किया, अब और फिर अब थोड़ा ग्राफ पूरा वो नीचे चला स्टेगनेंट गया, हो गया है। नेगेटिव में ग्राफ चला गया, मतलब ग्रोथ कुछ नहीं है अभी फिलहाल ये चैनल वीडियो पे। डिलीट की थी इसने, चलो वो तो होता है। हाँ, हाँ, इसने भी है ना जो मीम वीडियोस डाली थी, वो कितनी ग्रोथ हुई थी, वो जो मिस्टर बीन वाली, हाँ, वो हमने दिन दिन के मुझे लगता है इसको 10,000 सब्सक्राइबर मिल रहे होंगे। हमने डिस्कस भी किया था कि मतलब उस टाइम बीएनडी के कितने सारे व्यूज आ रहे थे, सब आ रहे थे, आपको याद हो मेरा तो। चलो इस टाइम ऐसा है कि मेरा फोकस पूरा कॉलेज पे है, महीने की कुछ 10-15 शॉर्ट्स की आ रही हैं। बट फिर भी अब ऐसे स्टेज पे है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं देख रहा हूँ कि अगर अच्छा कंटेंट डालोगे, कुछ नया करोगे, तो ग्रोथ का पोटेंशियल तो बहुत है। अब तो वन विन की मेहरबानी है कि फाइनेंशियली भी अब ठीक जा रहा है सबका, व्यूज के हिसाब हाँ, से कुछ तो आ ही रहा है, इंस्टा से भी और यूट्यूब से भी, और हाँ, मोनेटाइज भी धीरे धीरे सारे हो रहे हैं। तो अच्छा चल रहा है, ऐसे ही इम्प्रूव सारे करते रहे, नए बंदे आते रहे, हमें चीजें सिखाते रहे, तो हाँ, ठीक मतलब जाएगा ये जर्नी। कंपिटिटर होना चाहिए कि लगे कि इससे, इसको डिफीट डिफीट करना है, इसको इससे आगे जाना है, तो अच्छा कंटेंट बनते हाँ, रहेगा। कॉम्पिटिटर, अगर किसी को कॉम्पिटिटर दिख रहा है तो उससे कुछ सीखने को भी बहुत कुछ मिल सकता है। और एक आगे होता है ना कि एक
दिखता है कि हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी किया जा सकता है। हाँ तो सही लगता है। सैम आपको WCA में थोड़ा उसको कभी उससे बात करूंगा, थोड़ा उसको कंटेंट चेंज करना चाहिए, उसका कुछ ज्यादा ही वो होता है कि उतना वायरल नहीं जाएगा जिस हिसाब से वो बनाता है। हाँ, आइडियाज तो कंटेंट बड़े अच्छे होते हैं। आइडिया सही होता है मगर मतलब वायरल जाने का पोटेंशियल नहीं होता। सेम मतलब गेस हाँ द वो जो प्लेयर, गेस द वॉइस डिलीवरी ऐसे। होती है ना, हाँ वो डिलीवरी उसकी ऐसी है कि जो नीश ऑडियंस है, छोटे मोटे, उनको उतनी पसंद नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। उससे कभी करूंगा बात, अभी तो कब बिजी है मुझे लगता है। हाँ, अभी उनके साथ बोर्ड चल रहे हैं अभी फिलहाल। मैं सेम। कोई नहीं, एक पुश करूंगा, हाँ कोशिश करूंगा। अब मेरी हॉलीडेज आए 2 महीने की आएंगी, तब देखता हूँ अगर 2 महीने में 100 वीडियोस अपलोड हो सकती है तो। अब तो मेरी शायद 13 वीडियोस है पिछले मंथ की, 13 शॉर्ट्स। मैं तो फिलहाल एक से ज्यादा अपलोड कर रहा हूँ डेली। कभी मतलब ऐसा ही होता है कि कभी एक वीडियो, बाकी वही, रिस्पॉन्स सही मिल ये जाए तो तो। है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी किंग है। कंसिस्टेंसी जाओगे तो अगर फॉर एग्जांपल 40 डाल दी तो वायरल 5 चाहिए बस, वो 5 वीडियोस हाँ पूरे चैनल को कैरी कर लेंगी। 5 वायरल हाँ हुई तो उससे जो नए नए व्यूअर्स आएंगे वो आपका चैनल देखेंगे, बाकी वीडियोस भी देख लेंगे। तो यही होता है। हाँ, कंसिस्टेंसी है और क्वालिटी थोड़ा मतलब हट के होना चाहिए कंटेंट, तो आपको मिल जाएगा ऑडियंस अच्छा। सही है, सही है। सैम ने भी छोड़ दिया, उससे क्वेश्चन करना था। नहीं है यहाँ पे, इनवाइट सैम कर। निकल गया, सैम तो बोले नहीं, मैंने तो देखा नहीं, ये सैम और BND एक साथ थे, इन्होंने बात नहीं की क्या? सैम 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 को मैंने इनवाइट किया है, वो आ गया। हाँ सैम, आ गया, आ आप गया। आप अपना फेवरेट क्रिएटर के बारे में बता दो, जिसको आप आप एडमायर दोनों ही करते हो, हो। कौन? तनवीर भाई और कृतांशु। चलो सही है। तो लगभग यहाँ पे सेगमेंट मतलब हर तरह का एंड हो गया, हर तरह का बात हो चुका है। IPL से रिलेटेड, थोड़ा वर्ल्ड कप से रिलेटेड हो गया, थोड़ा WTC से रिलेटेड हो गया, और थोड़ा गैस वगैरह क्वेश्चन भी हो गया, सब चीज़। तो अब एंड करते हैं। बाकी हम्म आप सबको आने के लिए थैंक यू, मतलब अच्छा लगा। और अगली बार कभी फिर अगर करेंगे शो तो WCA और मिस्टर 360 को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, और भी जितना ज़्यादा क्रिएटर हो सके। कोशिश करेंगे कि लाइव करें ना, अगली बार हाँ किसी के चैनल पे लाइव। और या तो जब 4 टीम डिसाइड हो जाएंगी प्लेऑफ की, या WTC फाइनल से पहले, ऐसे कोई मेगा इवेंट पे करेंगे ना, मजा आएगा। हाँ, मतलब मैंने मतलब 1-2 दिन में प्लान किया और इसको आज मतलब कर ही दिया, मतलब इसको शूट, मतलब जो भी है प्लान तो टॉक्स। क्या ही करना है, बस अगर डिस्कशन स्मूथ जाए तो बस मजा आना चाहिए, टाइम अच्छा, 2-3 घंटे की अच्छी डिस्कशन हो, इससे निकल के 3-4 वीडियोस भी बन जाएगी, और क्या चाहिए। हाँ, मतलब अभी लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, तो मैं तो मतलब बोर नहीं हुआ। हम्म, हो सकता है मतलब कोई हुए बोर, हाँ तो सॉरी इस बात के नहीं, लिए। ये सारे क्रिकेट के फैंस ही हैं, तो हाँ क्रिकेट की बात तो जितना टाइम मर्जी करवा लो। हाँ, मैंने मतलब एक कल इंटरव्यू दिया था, जो आपका इंटरव्यू लिए थे ना, जो फैक्स बीच चैनल, हाँ, तो उन्होंने मेरा उसका इंटरव्यू उससे लिया था कल। क्या? अच्छा, हाँ, कल इंटरव्यू हुआ था डिस्कॉर्ड पे ही। फैक्ट, अच्छा ठीक है, बता दें। तो वहाँ हाँ पे भी हाँ कुछ ठीक है। बहुत सारा बात हुआ था। तो उसमें मैंने बताया कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं, तो मैं सिक्योर नहीं फील करता हूँ। और इस इंटरव्यू को देने के बाद ही मतलब वो मोनेटाइज हो गया चैनल, ऐसा कुछ वीडियो अरे आएगा। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, हाँ मेरा भी सेम ऐसे ही हुआ था कि मैंने कहा था कि रिजेक्ट हो गई है, जब वीडियो आने से पहले फिर रीअप्लाई किया, एक्सेप्ट हो गई। तो फैक्ट बीस्ट के पास कोई पावर्स है क्या? HP, फैक्ट बीस्ट को हाँ, कांटेक्ट करो। फैक्ट, उसको इंटरव्यू दो आप, आपका भी चैनल मोनेटाइज होने का चांस बढ़ जाएगा। चलो सही था। सबसे बात करने के अच्छा लगा। जय ने थोड़ा कम बात किया आज, जय और सैम ने, बाकी BND युवराज सबने अच्छा। जे तो मैंने देखा बैठ जाता है आके, एकदम में VIP सीट पे बैठ जाता है, ये कम ही बोलता है, पता नहीं क्या है। हाँ इसको कोई नहीं, हॉट सीट पे बिठाएंगे, कभी लाइव स्ट्रीम पे बिठा देंगे। हाँ, अगले इवेंट में मिलते हैं सबके साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन। हम्म, ओके, गुड इवनिंग, बाय बाय। फॉर कमिंग एवरीवन। बाय, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स सैम, थैंक्स जय, थैंक्स